Uh, Hello everyone, and hello Miss Shruti. Good evening to all, and I welcome everyone for today's event. I'm Avantika Mani, the Chief Editor of Alumni Association, and she's Prerna Jha, the Public Relation Head, and we are host for the today's session. And I welcome everyone to our online event focused on how technology is changing the world. Our speaker, Ms. Shruti Pandey, is an expert in this field. She is an independent consultant, advisor, podcaster, blogger, and our former Alumna of the Month. She completed her BTech in IT from UMIT SNDT. She had 11 years of experience. For the first 10 years, while working in MNCs, banks, and startups, she specialized in testing and solution engineering. Since her 11th year, she had chosen an independent path. She now helps startups and companies for testing and growth strategy as an independent consultant or as advisor. We'll also discuss the impact of current economic climate on technology, including how recessions and layoffs are affecting the industry, and we're also sharing the insights on the latest advancements in tech, including artificial intelligence and metaverse. We encourage you to ask questions and participate in the conversation throughout the event. And I request Ms. Shruti Pandey to start the event. Thank you so much, Avantika, for that warm welcome. And it's so amazing to see so many lovely faces. और जो लोग अपने चेहरे नहीं दिखा रहे वो लोग भी अपने चेहरे दिखा सकते हैं. आई अंडरस्टैंड अगर आप घर पे हैं और घर पे कितनी प्राइवेसी मिलती है एक इंडियन लड़की को मुझे पता है क्योंकि हमारे पास और ये सबके चेहरों पे आती हुई मुस्कानें बता रही हैं कि नहीं मिलती. सो आई अंडरस्टैंड कि रूम शेयर करते हैं, लैपटॉप शेयर करते हैं, नेट शेयर करते हैं, वाईफाई शेयर करते हैं. मतलब सीरियसली हम सारे के सारे अपनी पूरी लाइफ शेयर करते हैं और उसके बाद जाके हम एक इंजीनियर बन पाते हैं शायद आफ्टर गिविंग सो मच ऑफ contribution to our own family. So first of all, तुम जितनी भी सारी लड़कियां आज शाम को टाइम निकाल के मुझे सुनने के लिए इकट्ठा हुई हो, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन थिंग कि तुम लोग किसी ना किसी तरीके से यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन एंड अ रिबेल इन योर ओन वे. वो जो हमेशा से अगर तुम में से कुछ मुंबई के होंगे, हम जो सुनते आते हैं कि मुलगी शिकली प्रगति झाली, वो चीज सही में कहीं ना कहीं होती है. एंड आई थिंक सानिका ने मेरे को कहा था कि अगर हिंदी में बात करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज आई वांटेड टू बी इन दैट लैंग्वेज कि आप सब कंफर्टेबल हैं. सो इन केस यू गाइज आर लाइक नहीं नहीं आपकी अंग्रेजी ही सुननी है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट और समवेयर. आई विल स्विच बैक टू इंग्लिश, बट if Hindi is more comfortable to all of you, I have no problem at all in speaking Hindi. So Hindi English कैसे करें? हिंदी चलेगा. स्टार्ट हिंदी करो. चलेगा? Yes. चलेगा दौड़ेगा. अगर तुम सब अपनी शक्ल दिखाती रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं लोगों से बात कर रही हूँ. आई मीन सीरियसली मेरा इतना मन है कि मैं किसी दिन कॉलेज आऊँ और तुम सबको इन पर्सन मिलूं बिकॉज आई अंडरस्टैंड कैसा लगता है जब उस तरफ होते हैं. मैं जानती हूँ मुझे ऐसा टॉपिक दिया गया है प्लस ऐसे टाइम पे दिया गया है जब बहुत कुछ चीजें चेंज हो रही हैं राइट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में या जॉब सिनेरियो में. और वो कितना डर लगता है कि हमने इंजीनियरिंग क्यों ली अगर यहाँ से भी पैसा नहीं आने वाला है. तो मैं इसलिए ये चीज बोल रही हूँ बिकॉज मैंने खुद ऐसे एक टाइम पे ज्वाइन किया था इंजीनियरिंग. जब I'll give you a little background here so that you guys understand कि तुम्हारे या मेरे टाइम में शायद ज्यादा डिफरेंस नहीं है और ये चीजें हमेशा से होती आई है और शायद आगे भी होती रहेंगी. इन द सेंस मैंने 2007 में UMIT ज्वाइन किया था और जब मैं कॉलेज गई थी वो सैटरडे या कोई दिन था. वो कैप राउंड वाले होते हैं ना फॉर्म फिलिंग वगैरह वाली चीजें, और विलास सर थे और सिवाय वो सारी कमेटी के जो फॉर्म वगैरह ले रहे थे या अपनी फीस ले रहे थे उनके अलावा और कोई नहीं दिख रहा था मुझे पूरे कॉलेज में. और मुझे डर लग रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ. ये कॉलेज तो सही है, ये यहाँ से मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी कि नहीं. तो कितनी हमारी इनसिक्योरिटीज होती हैं. एंड
अगेन कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिलीज दैट वी कम फ्रॉम ना, एक वो लगता है कि हम हमारे लिए जो इतनी फीस डाली जाएगी, जो हमारे पीछे इतनी मेहनत डाली जाएगी, उसका कुछ यूज आने वाला है कि नहीं। तुम सबकी आंखों में और तुम सबकी हल्की हल्की स्माइल में मैं आई थिंक वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर अभी भी देख रही हूँ कि हाँ ये अभी भी होता है। एंड जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि ये चीज 2007 में मेरे साथ हुई है, तो तुम्हारे साथ भी शायद 2021, 22, 23 या आगे भी होती रहेंगी। तो अगर हम इस चीज को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, तो वी नीड टू बेसिकली नॉर्मलाइज अ फ्यू मोर थिंग्स। जब 2007 में मैंने ज्वाइन किया यूएमआईटी या इंजीनियरिंग, 2008 में यूएस में एक लीमन ब्रदर्स करके एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। पूरा का पूरा उनका एक बैंक ठप हो गया था, जिस वजह से लिटरली जब उस दिन लोग ऑफिस में उनके बैंक में गए, बैंक एज इन नॉट जस्ट द बैंकिंग पीपल बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी पीपल, राइट, यू गाइस अंडरस्टैंड कि जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये सब भी हम सबको हायर करती हैं। उन सबको उस दिन जैसे वो लोग ऑफिस गए, उनको बोल दिया गया कि भैया अपने सिस्टम विस्टम छोड़ो, तुम्हें अंदर भी नहीं लिया जाएगा, यू गाइस आर ऑल टर्मिनेटेड। उस पूरे बैंक का बेसिकली बेड़ा गर्क हो गया था। उस एक बैंक के बेड़ा गर्क होने की वजह से पूरे यूएस का फाइनेंशियल इकोनॉमी हिट हुआ था, और उसके रिपल इफेक्ट जो 2008 में शुरू हुए थे, वो होते होते इंडिया में 2009-10 तक बहुत वॉल्यूम में पहुंच गए थे। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही कि तब ग्लोबलाइजेशन नहीं होता था, बट कंपैरेटिवली इतना नहीं था जितना आज है, राइट। द आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब, द आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क हैज ऑलवेज बीन हैपनिंग सिंस मेनी मेनी एजेस। तो चाहे वो यूके की कंपनी हो, चाहे यूएस की कंपनी हो, वो इंडिया में हमें एज ए चीप लेबर देख के अपना काम आउटसोर्स करते हैं कि ये ओडीसीज में काम करेंगे और हमें कंपैरेटिवली कम पड़ेगा। सो होता ऐसा है कि उनको जितना प्राइस एक एम्प्लॉय के लिए देना है इन यूएस, उसके बदले वो शायद से 10 एम्प्लॉय हायर कर लेंगे इंडिया में। आई नो ये जो मैं बता रही हूँ ये थोड़ा दुखी करने वाली सिचुएशन या स्टैटिस्टिक्स है, पर ये सारी चीजें होती हैं। तो जब यूएस में लोग निकाले गए, उसके बाद धीरे 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 ये सारी चीजें इंडिया में भी इम्पैक्ट होने लगी, और इसको भी हमने एक रिसेशन कहा था उस टाइम पे। ये बैकग्राउंड मैंने क्यों दिया, क्योंकि जब 2007 का मैं बैच में मेरी पढ़ाई शुरू हुई, 2011 में मुझे पास आउट होना था, और 2011 में अगर मुझे पास आउट होना है तो 2010 से मेरी प्लेसमेंट शुरू हो गई थी कॉलेज में। एंड वाइल दिस प्लेसमेंट्स वर हैपनिंग, मेरी जो सीनियर्स थी 2010 के पास आउट की, उनमें से भी बहुत सारी लोगों को होल्ड पे रखा गया था, या उनको भी वेट करना पड़ा था कि जॉब ही नहीं है तो वो कहाँ से प्लेसमेंट में बैठेंगी, कहाँ से कोई चीज के लिए मतलब इट वाज लाइक एवरीथिंग वाज ऑन अ स्टैंड स्टिल। एंड ऑलरेडी जैसे हम थर्ड फोर्थ ईयर तक आते आते ये देखते हैं कि अचानक से हमारी हर एक फ्रेंड हमारी कंपटीशन बनती जा रही, क्योंकि हम सबको जॉब चाहिए। इमेजिन द सिचुएशन कि नॉट जस्ट द 2011 बैच बट 2010 का बैच भी हमारे साथ बैठता था प्लेसमेंट में। तो इमेजिन द लेवल ऑफ प्रेशर एंड टेंशन। अगेन ये सारी चीजें मैं कोई मनुष्यत फैलाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे मैंने पहले एक बैकग्राउंड दिया कि हाँ यार ऐसा लगता है कि हम गर्ल्स कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं, इंजीनियरिंग होने वाली है कि नहीं। ये वाला जो सिचुएशन था रिसेशन का, ये चीज ऑलरेडी एक बार आ चुका है, जिसके इम्पैक्ट धीरे 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 इंडिया में 2009, 10, 11 से शुरू हुए थे, और हम सबको इस पे फाइट मारनी पड़ी थी, पर हमने इसको ओवरकम तब किया था, तो हम अब भी कर सकते हैं। सो लेट्स नॉट गेट वेरी स्कैर्ड ऑन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, राइट। बिकॉज मुझे याद है जब मैं पढ़ाई कर ही रही थी और ये सारी चीजें चल रही थी कि यार लीमन ब्रदर्स का क्रैश क्रैश हो गया, पूरा मार्केट क्रैश हो गया, तो मुझे ऐसा लगता था कि इंजीनियर बनना था, मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनना था, और मेरे पापा ने मुझे इंजीनियर बनने के लिए फोर्स किया था। आई एम नॉट क्वाइट श्योर तुम में से कितनों के साथ तुम्हारी वापस से हंसी मुझे बता रही है कि ऐसा कुछ भी हुआ है तुम सबके साथ भी। एंड आई कैन सी गायत्री नॉटिंग ऑल्सो। सो या मुझे डॉक्टर बनना था, पर वो जो ग्रैंड मेडिकल कॉलेज है ना, मुन्ना भाई वाला कॉलेज वाला जो सीन है, वहां पे फॉर्म भराने लेके गए पापा, और कभी नहीं देखने गए हम वापस कि मेरा नंबर कहाँ लगा, मेरी सीट कहाँ लगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी उन्होंने मेरे को इंजीनियर बनाने के लिए, उनको ये नहीं, उनको ये लगा नहीं, उन्होंने ये बोला बेटा तुम इंजीनियर बनोगे तो तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस कम रहेगा। आई होप ये चीज वो अभी तक समझ चुके हो कि ऐसी कोई बात नहीं है कि स्ट्रेस कम है। एंड अगेन तुम सबकी हंसी देखते हुए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो चीज बोल रही हूँ तुम लोग सब समझ रही हो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग एनी लैटिन और ग्रीक, और बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज का बात करने का फायदा क्या है अगर तुम सबको समझना है मैं क्या बताना चाह रही हूँ। आई हैव बीन ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल, यू नो।
ये अलग चीज है कि लिटरली उस टाइम पे हम लोग वो जो अपना यूएमआईटी वाला बीच वाला फॉयर है उसमें बैठा करते थे, और वो एक स्टेज बनाते थे वो लोग, वो लकड़ी वाला, और उसपे वो पोडियम होता था और सारी सीनियर सुपर सीनियर्स पता नहीं कौन कौन आके बोलती थी। और जब वो बात किया करती थी और मैं देखती थी और मुझे लगता था मैं भी कभी बुलाई जाऊंगी क्या, मतलब मैं भी कभी कुछ ऐसा कर पाऊंगी कि ये लोग मुझे याद रखेंगे कि इस कॉलेज से पास आउट हुई लड़की है। तो अगर मुझे तुम लोग रिपीटेडली इतने टाइम से बुला रहे हो तो तुम में से कुछ, या कुछ क्यों बोलूं, मोस्टली सारी की सारी भी यूएमआईटी के लिए ये सारी चीजें कर सकती हैं। मैं कोई बहुत बड़ा टाटा बिरला अंबानी या किसी बड़े बाप की बेटी ऐसा कुछ बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ। ये कन्वर्सेशन मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मैंने उस टाइम पे वो लाइफ जी और वो पूरा एक्सपीरियंस या पढ़ाई या जॉब किया, इसलिए आज मैं ये सारी अपनी लर्निंग्स और एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग तुम सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। आज से 10 साल क्यों, आज से अगर 3 साल बाद भी तुम सबसे बात की जाएगी, तुम सबको भी और ज्यादा चीजें पता होंगी इन सब चीजों के बारे में, बिकॉज तुम लोग बोलोगे भाई हमने भी तो ये देखा है श्रुति, हमने भी तो ये सब सहा है, हमने भी तो ये सब करा है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ऑफ बिकमिंग द एक्सपर्ट इन टेक इंडस्ट्री। आई मीन जब तुम लोग ऐसी सारी चीजें बोलते हो ना, मेरी मेरी अपने आप से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि बेटा कुछ तो ढंग की चीजें कर, बहुत सारी लड़कियां तुझे देख रही हैं, बहुत सारी लड़कियां शायद से कोई इंस्पिरेशन ढूंढ रही हैं तुमसे। सो माय मेन एस्पेक्ट और माय मेन मोटिव इन लाइफ हैज ऑलवेज बीन कि हम एक दूसरे को जब तक इंस्पायर करते रहेंगे, स्पेशली एज गर्ल्स, उतना बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर अ करियर और पैशन और वॉट एवर यू गाइज might be wanting to do things. Because I'll tell you one more thing before we are even getting started with respect to कि AI या जॉब ले ऑफ या ये सारी चीजें, कितनी सारी लड़कियों के साथ ये सारी चीजें होने लगेंगी कि भैया तुम अब इस एज तक आ रही हो, तुम्हारी शादी का क्या सोच रही हो, तुम आगे की पढ़ाई करना चाहती हो या क्या करना चाहती हो। ये सारी चीजें वेरी डिसहार्टिंगली अभी भी अपने जेंडर के वजह से होती है। आई एम नॉट सेइंग कि तुरंत की तुरंत शादी करा दी जाती है, बट आई स्टिल रिमेम्बर मुझे कैसे जज किया जाता था, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सर्टेन कम्युनिटी एंड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स वर लाइक तेरी तो सबसे पहली शादी होगी पर अभी तक नहीं हुई है, आई एम सिंगल एंड आई एम वेरी प्राउड। सो it totally depends on you is what I'm trying to say. Be the market situation, financial crisis हो, job layoff हो, तुम्हारी पर्सनल खुद की चीजें हो कि यार शादी का सोच रहे हैं, घर वाले क्या करेंगे, क्या हो रहा है, इट वुड ऑल्सो डिपेंड ऑन कि तुम क्या करना चाहती हो अपने एजुकेशन के साथ या अपनी लाइफ के साथ। और more than education, coming from an orthodox background and a family myself, मुझे खुद को नहीं पता था कि आज की तारीख में मैं ऐसा सब कन्वर्सेशन तुम्हारे साथ कर पाऊंगी। इट वाज जस्ट दैट कि आई एम द एल्डेस्ट इन माय फैमिली, देयर केम अ पॉइंट जब मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना था। सो माय एजुकेशन रियली हेल्प मी एंड दैट इज व्हाट आई डिड कि मैं अपना काम करती गई और मेरा एक करियर बन गया। और आज तुम सबको वो करियर दिखाई दे रहा है कि अरे श्रुति दीदी ने ये सब चीजें की है, बट इट वाज जस्ट टू सपोर्ट माय फैमिली एंड आई एम नॉट क्वाइट श्योर तुम में से कितनी अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना चाह रही होंगी, या फिर अगर अपनी फैमिली को नहीं सपोर्ट करना चाह रही होंगी तो एटलीस्ट दे वुड बी वांटिंग कि यार मेरा खुद का कोई एक स्टैंड हो, मेरा खुद का कोई एक इंडिविजुअलिटी हो या आइडेंटिटी हो। ये सारे वर्ड्स तो पता है, मतलब इट्स सो वियर्ड। आज से अगर 10-11 साल पहले की बात कर ले तो हम, मेरे साथ के मेरे जनरेशन की बहुत लड़कियों को पता भी नहीं होता था कि इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी क्या होती है। आई मीन डिस्पाइट नोइंग इंग्लिश एंड ऑल दीज थिंग्स। सो मैं ये सब वापस से फिर क्यों बोल रही हूँ, जो 4 साल तुम्हें कॉलेज में मिलेंगे, अजीब अजीब अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, इसको इसको यूटिलाइज करो किसी ना किसी तरीके से। आई रिमेम्बर जब ऐसे ऐसे फेस्ट ऑर्गेनाइज होते थे तब तो इन पर्सन होते थे, ये सब कुछ वर्चुअल नहीं था। आई थिंक वी आर ऑलरेडी लिविंग इन अ मेटावर्स एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ऑल्सो व्हेन आई स्विच गियर्स ऑन टू मेटावर्स वाला टॉपिक। बट जब ये सारे अलग अलग, आई एम नॉट श्योर अभी भी होते होंगे राइट, IEEE, CSI, UMIT एल्यूमिना, और मैं इन सब में से कुछ की पार्ट रह चुकी हूँ। मैं IEEE की को चेयर भी थी, मैं UMIT की भी मतलब अपनी जो एल्यूमिना एसोसिएशन है उनकी भी एक
रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कितनी ठसन भी चलती है, कितनी मुश्किल भी चलती है, कितनी मेहनत भी चलती है, और एक वो प्रेशर भी होता है कि यार पढ़ाई भी और ये सब करना है, बट इट इज ऑल गोइंग टू पे ऑफ, यू नो, बिकॉज आई रिमेम्बर जब प्लेसमेंट के टाइम पे कंपनीज आते थे तब ऐसा होता था कि हम लोग लिटरली इतनी मोटी मोटी जर्नल्स रखते थे अपने साथ, उसमें हमारे सारे सर्टिफिकेट्स होते थे, रिज्यूमे होते थे, बिकॉज यू नीड टू प्रूव टू द एम्प्लॉयर, राइट, जो भी सारे प्लेसमेंट के लिए आते थे कंपनीज, कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और मुझे आज आज भी याद है, मेरी एक अपनी 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 गैंग्स होती हैं, राइट, तुम्हारी सबकी भी होगी, एक ग्रुप ऑफ गर्ल होगी, एक गैंग ऑफ गर्ल होगी। तो मेरी जो फ्रेंड्स हुआ करती थी उसमें से एक ने मुझे सुना दिया कि यार इसका तो इतना मोटा सा जर्नल है, इसका इतना मोटा सा फोल्डर है, इसके पास तो ज्यादा ऑप्शंस आएंगे। मैंने बोला, जब मैं चिल्ला चिल्ला के तुमसे बोल रही थी कि IEEE का मेंबरशिप ले लो, इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ, ये कर लो, वो अपॉर्चुनिटी तो तुम सबके पास थी, तुम क्यों नहीं आके ये चीज की? आई मीन इट इज ऑल अबाउट यू ट्राइंग कि मैं क्या चीज से क्या चीज सीख सकती हूँ और क्या चीज लर्न कर सकती हूँ। आई मीन तुम यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने अपनी पहली स्टार्टअप ज्वाइन की 2019 में, मुझे उस टाइम पे रियलाइज हुआ, जो मैं IEEE के लिए कॉल किया करती थी स्पॉन्सरशिप के लिए इन माय सेकेंड ईयर, ये सारे जो फेस्ट होते हैं इनके लिए पैसे लाने पड़ते हैं। अगर हाँ, ये वैभवी और सनी कायरो ने नॉट किया, आई थिंक दे अंडरस्टैंडिंग, इनके लिए पैसे रेज करने पड़ते हैं। एंड आई रिमेम्बर उस टाइम पे एक मेंस ब्रांड से मैंने पैसा लाया था। सो द मेंस ब्रांड आर लाइक, हम गर्ल्स कॉलेज को क्यों स्पॉन्सर करें? एंड आई टोल्ड हिम, सर सबसे ज्यादा गिफ्टिंग या सबसे ज्यादा शॉपिंग या सबसे कोई भी लड़का खुद नहीं करने वाला है कि वो जाके अपने कपड़े लेके आएगा। मेरा भाई आज तक मेरी माँ पे डिपेंड करता है, अगर लड़कियों के बॉयफ्रेंड होंगे वो उनको गिफ्ट करेंगी। हालांकि मेरा था नहीं, पर मुझे उस टाइम पे कुछ बना के बोलना था, तो मैंने ये चीज बोली और वो स्पॉन्सरशिप आई। और 2019 में मुझे रियलाइज हुआ कि ये सारी चीज को हम कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं या कोल्ड ईमेलिंग बोलते हैं, या फिर जो प्रोस्पेक्ट्स से जाके मिलना होता है, इसको सेल्स कहते हैं। सो यू विल नेवर रियलाइज तुमने कब क्या चीज कॉलेज से सीखी थी और वो किस चीज से काम आ रही है। या फिर एक बहुत ही छोटा और फुद्दू एग्जांपल अगर दूं, तो रोबोटिक्स का ट्रैक होता है, उसमें मुझे आज भी याद है, जुहू बीच से उठा उठा के रेत की बोरी हम लोग लाया करते थे, और एक बार वहां पे BMC के लोग आ गए थे एंड देवर लाइक, तुम ये सब क्या उठा रही हो? और हम लोग को लगा था रेत तो फ्री होती है ना, ये हमें क्यों डांट रहे हैं? और पैसे बचाने के लिए हम लोग लिटरली वहां से कितने दूर तक, मैं और एक संगीता करके बंदी थी, हम लोग चल के आ रहे भरी धूप में वो बोरी उठाए हुए कि यार कैसे काउंसिल के पैसे बचे। जब तुम ये सारी चीजें सीख रही हो ना या सोच रही हो ना, एज अ गर्ल, यू आर एक्चुअली थिंकिंग नॉट जस्ट अबाउट कि तुम्हारा आगे का घर कैसे चलेगा, बट यू आर ऑल्सो थिंकिंग एज अ एंटरप्रेन्योर एंड अ स्टार्टअप फाउंडर, कि मैं अपने रिसोर्सेज कैसे बचा सकती हूँ, मैं जुगाड़ कहाँ से निकाल सकती हूँ, मैं अपने स्टार्टअप के पैसे कैसे बचा सकती हूँ। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो सारी चीजें तुम अभी सीख रही हो वो किसी ना किसी तरीके से तुम्हें आगे काम आने वाली हैं। और मैंने ये सारा फ्री का ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि ये जो टेक जॉब ले ऑफ्स कह रहे हैं हम, या फिर AI कह रहे हैं हम, ये सारी चीजें कोई नई नहीं है। ये वो वाली चीज है जैसे, थोड़ी मैं फिल्मी भी हूँ, वो बोलते हैं ना, नए नए पैकेट में बेचो तुमको चीज पुरानी, ये वही वाली चीज है। मैंने जब टेस्टिंग का करियर शुरू किया 2011 में, लोग बहुत मॉक किया करते थे कि टेस्टिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। भले वो सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स बेंच पे बैठे थे, बेंच पे बैठना मतलब उनके पास कोई काम नहीं है, कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं है। और जब रिसेशन आता है, जब ले ऑफ आता है, तो ऐसे बेंच के लोग सबसे पहले टारगेट किए जाते हैं, क्योंकि तुम बस मुफ्त की सैलरी उठा रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो कंपनी में। यू अंडरस्टैंड, कोई कंपनी तुम्हें क्यों पैसा देगी अगर तुम कुछ नहीं कर रहे? सो आई वॉज एटलीस्ट वर्किंग। जब मैंने एक अपनी, जब पहली मेरी जॉब लगी थी इन्फोसिस की कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू, और मैंने उनकी 6 महीने की वो जो ट्रेनिंग थी वो टॉप कर दी, तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया, और जिस प्रोजेक्ट से पैसा आता है वो टेस्टिंग था। तो उस टेस्टिंग के प्रोजेक्ट में मुझे डाला गया, बट हर कोई मजाक उड़ाता था। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ऑटोमेशन करके भी कोई चीज होती है। आई वांटेड टू वैलिडेट माय ओन आइडेंटिटी, यू नो, कि मैं भी इंजीनियर हूँ, मैंने IT से इंजीनियरिंग की है। अब तुम में से जो IT वाली है वो हंसेंगी या रोएंगे मुझे नहीं पता, बट IT से इंजीनियरिंग की है तो एक वो अलग लेवल का प्रेशर आता है, कि चाहे कॉम्स के भी हो, कि यार हमने तो कोडिंग सीखी है, हमको कुछ तो कोड करने के लिए चाहिए, हमें डेवलपर बनना है। पूरी ये वो थॉट प्रोसेस ही वही डाली जाती थी एटलीस्ट उस टाइम पे, कि और कुछ नहीं करना है, डेवलपर ही बनना है। सो वो पूरा माइंड सेट शिफ्ट करना पड़ता है ऑन द फ्लाई तुम्हें, कि यार अच्छा ये बनना था पर अब क्या बन गए? तो डॉक्टर से इंजीनियर, इंजीनियर से अच्छा टेस्टर, अच्छा जब जो मिला है उसको ठीक से करना है। तो जो पढ़ाई के टाइम पे उस समय ERPs की बात होती थी, ERP हमारे लिए खाली एक वर्ड होता था, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग।
उसका तुम क्या कर सकती हो। तो जब तुम जॉब में आए तो मैंने देखा कि एसएपी करके कुछ होता है, ओरेकल करके कुछ होता है, ये सारी चीजें होती है जिसपे काम किया जाता है। एंड मैं वो ईआरपी नाम से ही खुश हो गई थी कि फाइनली आई गेट टू पुट माई हैंड्स एंड वो जो कहते हैं कि गेट योर हैंड्स डर्टी ऑन द कोड, ऑन द टूल और द वट एवर, तो वो वाली चीज करने मिल रही थी। सो आई जस्ट फेल्ट वेरी हैप्पी। एंड आई रिमेंबर देयर ऑल्सो केम अ टाइम कि जो डेवलपर्स होते थे वो ऑटोमेशन वालों से बहुत डरते थे कि तुम अगर सारा ऑटोमेशन कर दोगी तो हमारी जॉब खा जाओगी। आई रिमेम्बर जो मेरे पीछे एक बैठा करते थे, क्यूबिकल सिस्टम होते थे राइट, एक क्यूबिकल में 4 लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, तो मेरे पीछे काफी बुजुर्ग बैठते थे और ये सारी टीम्स में मैं अकेली फीमेल होती थी, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। तो उसकी भी एक अलग ही लेवल की स्ट्रगल होती है कि यार तुम अकेली फीमेल हो और बाकी सारे मेन हैं। But again, that is also not to be worried about. If you can fight all these things, I'm just trying to give you examples, you can also fight any industry changes that keep coming. So that gentleman basically told me, श्रुति तुमने सब कुछ ऑटोमेट कर दिया तो मेरी तो जॉब ही चली जाएगी। आई रिमेम्बर मैंने बहुत करेज गैदर किया और मैंने उनको कहा कि सर अगर मैंने सब ऑटोमेट कर दिया तो जॉब तो मेरी जानी चाहिए, आपकी जॉब कैसी जाएगी। आई मीन इट्स कॉमन सेंस राइट, अगर मैंने सारा कुछ ऑटोमेट कर दिया तो उसकी उसकी जॉब कहाँ से गई, मेरी जानी चाहिए। बट कभी ऐसे गई नहीं। इनफैक्ट मैंने 2 एमएनसीज, 2 बैंक्स और 2 स्टार्टअप्स में काम किया है। सो 6 कंपनीज इन 10 years एंड आई एम नॉट इवन श्योर मेरे साथ के कितने लोगों ने ये सारी चीजें की है। बट आई हैव ऑलवेज बीन अनकन्वेंशनल एंड इट वाज नॉट लाइक कि मैं जंप करने का सोच रही थी, इट वाज जस्ट कि वो अपॉर्चुनिटीज आ रही थी। बहुतों को मैंने ना भी बोला, मुझे लगता है कुछ लोग तो मुझे ब्लैकलिस्ट कर चुके होंगे कि ये लड़की हमें हर बार बोल के आती नहीं है तो इसको बुलाना ही नहीं है। बट इट इज ऑलवेज अबाउट, आई एम गिविंग ऑल दीज एग्जाम्पल्स एंड फ्रॉम माई ओन लाइफ, नॉट ट्राइंग टू फेक समथिंग कि अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। मैंने जब कैप जेमिनाई छोड़ के जेपी मॉर्गन ज्वाइन करने वाली थी, जिस बंदे ने मेरा कैप जेमिनाई का इंटरव्यू लिया था उन्होंने मुझे एक चीज बहुत एविडेंटली कही थी, एकदम सीधे सीधे मुंह पे बोली थी कि श्रुति बैंक्स में हायर एंड फायर होता है, तुम कैप जेमिनाई क्यों छोड़ रही हो, जेपी मॉर्गन तुम्हें कभी भी फायर कर सकता है। मैंने जितनी भी 6 कंपनीज में फायर किया, भगवान की इतनी कृपा रही है कभी किसी ने मुझे फायर नहीं किया, मैं ही उनको छोड़ छोड़ के आई हूँ। सो अगेन दैट वाज द टाइम, इट वाज अराउंड 2015 व्हेन आई वाज जॉइनिंग जेपी मॉर्गन एंड मैं वहाँ 3 साल रही। मैंने वहाँ बहुत बहुत से कार्यक्रम, बहुत सारे काम, बहुत सारे, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं 3 बुक लिख सकती हूँ, मैंने वहाँ इतना काम किया है। मतलब लिटरली एक एचआर थी जिसने मुझे बोला शायद कोई जेमी डायमंड को नहीं जानता होगा बट श्रुति पांडे को सब जानते हैं इस बिल्डिंग में। और पता है जब फैमिली डे करके चीज कोई करते हैं ऑफिस वाले और तुम्हारे फैमिली के सामने एचआर ऐसा कुछ बोल रही है, मतलब ऐसा लगता है कि यार कुछ तो मैंने किया है जीवन में कि ऐसी कोई चीज मेरे लिए बोली जा रही है। ऐसा क्या किया है मैंने, इट्स नथिंग एल्स, आई वाज जस्ट डूइंग माय जॉब बट आई वाज डूइंग इट वेल। आई नेवर थॉट, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज आई नेवर थॉट एज एन एम्प्लॉई, मुझे कभी ये नहीं लगा कि अच्छा इन्फी ने मुझे हायर किया, अच्छा जेपी ने मुझे हायर किया है। आई ऑलवेज थॉट कि ये मेरी कंपनी है। जैसे अगेन बम्बैया भाषा में बोलते हैं ना कि ये मेरे बाप की कंपनी है या मेरे इसकी कंपनी, आई नेवर इवन थॉट ऑफ दैट कि ये मेरे बाप की कंपनी है या ससुर की कंपनी, आई थॉट इट इज माई कंपनी। सो व्हेन यू थिंक लाइक दैट कि यार ये तो मेरा काम है, ये मेरी चीज है, तुम उसको उसी तरीके से और उस पैशन से करने की कोशिश करोगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रही मेरे पे पैसों की बारिश हो रही थी, मुझे सैलरी उतनी ही मिल रही थी एज एन एम्प्लॉय, बट इट्स ऑल अबाउट तुम अपने काम को कैसे लेती हो। एंड जिस तरीके से तुम अपने काम को लोगी उस तरीके से योर वर्क इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू एंड देन इट डजंट मैटर हाउ मेनी ले ऑफ्स विल कम एंड गो, you will be there. I mean it's so weird to see there are so many people who these days पता है वो अजीब अजीब कोचिंग मेंटरिंग कर रहे हैं कि क्या ऐसा करें कि आपको ले ऑफ में निकाला नहीं जाए। अरे अपना काम करो तो तुम्हें निकाला नहीं जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। मतलब अगर आप खाली वहां चाय पे टपरी पे टाइम पास करने जा रहे हैं या ये सोच रहे हैं कब सुट्टा ब्रेक होगा या ये सोच रहे 12 बजे जाएंगे आराम से खाना खाएंगे, देखा जाएगा कब काम शुरू करना है। या मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका ये फिलॉसफी होता है कि श्रुति आज तो काम करने का मन नहीं हो रहा है। ये बहुत अजीब लगेगा सुनने में बट ऐसा भी होता है और ऐसा भी लोग बोलते हैं। और इससे ज्यादा अजीब ये लगेगा कि मुझे आज तक कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे काम करने का मन नहीं हो रहा है। तो मुझे वो बहुत वियर्ड लगता था कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि काम करने का मन नहीं हो रहा है। सो वट एवर बी द सिचुएशन,
वर्क, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई नो सबको डर लगता है भाई, सबको डर लगता है, माउंटेन ड्यू इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जावा के नाम से आज भी सबको डर लगता है, पाइथन के नाम से आज भी सबको डर लगता है, रूबी के नाम से खिलखिलाती हुई और मुस्काने यहाँ पे मुझे दिखाई दे ही रही है, सबको डर लगता है। और अगर चैट जीपीटी आ गया तब तो किसी को कोडिंग वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है, राइट? वहां पे सीधा डालेंगे, कोड उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, डाल लेंगे। पर उसके लिए तो स्टैक ओवरफ्लो भी था ना, लाइक हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम अ स्टैक ओवरफ्लो जहाँ पे ऑलरेडी लोग जा जाके कोड ढूंढते थे, उठाते थे, कॉपी पेस्ट कर करके अपनी कंपनीज में चलाते थे। आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल दीज एग्जाम्पल्स कि एक ना एक चीज, एक ना एक नई चीज से बस रिप्लेस हो जाती है, और कुछ नहीं है। ऑटोमेशन तब भी था, अब भी है, और उसके नाम पे हमेशा डराया धमकाया गया कि यार ऑटोमेशन आ गया तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। अब उस ऑटोमेशन को हमने एआई से रिप्लेस कर दिया है कि अब ये आ गया है तो इससे नौकरी चली जाएगी। नौकरी आएगी या जाएगी तो बाद में होगा, पहले उतनी नौकरियां होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडिया इज इट्स पॉपुलेशन। हम चाहे ये मानना चाहें या नहीं चाहें, पर एक ये हमारा प्रॉब्लम है। पर I think as you will get older and as you will get more experienced in life, you will understand जो हमारी strength होती है वही हमारी problem भी होती है, और जो हमारी problem होती है वही हमारी strength भी होती है। So irrespective of the fact कि population is our problem, population is still our biggest asset। क्योंकि जो मैं तुमको स्टार्टिंग में स्टोरी बता रही थी कि इंडिया में आउटसोर्स होते थे काम, वो क्यों होते थे? क्योंकि उनको यही तो लगता है ना यहाँ पे चीप लेबर है। हालांकि मैं 10 साल से ये कोशिश कर रही हूँ कि ये पूरा जो चीप लेबर वाला टैग है ना वो हम सबसे हटाया जाए या निकाला जाए। बिकॉज क्यों इंडिया में टैक्स नहीं लगता क्या? क्यों इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं होता क्या? अब जब यूएस में रिसेशन आ रहा है तो इंडिया में भी रिसेशन नहीं आ रहा क्या? सो इट इज ऑल अबाउट कि तुम अपना काम भी करो एंड देन यू गेट, इसको कहेंगे लोग वोकल अबाउट थिंग्स। बट अगर मेरा दिमाग है, अगर तुम मुझे हायर कर रहे हो, तुम मुझे पैसा दे रहे हो मेरा काम करने के लिए, चाहे वो टेस्टिंग हो, ऑटोमेशन हो, डेवलपमेंट हो, I also have the right to speak about the things that I am talking on, right? मतलब working on। तो अगर मैं किसी चीज पे काम कर रही हूँ, बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारी आवाज दबाई जाएगी कि नहीं तुम रहने दो बेटा, तुम क्यों, अभी तो बहुत तुम यंग हो, तुम सीखो उसके बाद बोलना। तो मैं ये नहीं कह रही कि जाके वहां सीधा झांसी की रानी बन जाना सबके सब, कभी कभी जरूरत पड़े तो बन भी जाना झांसी की रानी, डरना मत उस चीज से। क्योंकि भले वो तुमको वोकल बोलेंगे, ओपिनियनेटेड बोलेंगे, तुमको हायर ही इसके लिए किया गया, राइट? कि तुम अपना दिमाग यूज करो, और तुम अगर अपना दिमाग यूज करोगी तो अपना काम करोगी और बोलोगी। So when you're going to talk about your work, there also should come a time, because this generation, all of you are so blessed कि तुम लोग इस टाइम पे हो कि तुम ये सारी चीजें और रेस कर सकते हो। मैं एक चीज ओपनली ऑनेस्टली तुम सबके सामने कन्फेस करती हूँ, हालांकि मैं बहुत जगह बोल चुकी हूँ। ये जो पिछले साल से मैंने फ्रीलांसिंग की है, ये बहुत बड़ी बेवकूफी और पागलपनी है। आई नो 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद, मतलब मैं ऑलरेडी लीड मैनेजर सब कुछ हो चुकी थी डेजिग्नेशंस में, और उसके बावजूद भी अगर मैं फ्रीलांसिंग ले रही हूँ, बहुत बड़ी पागलपनी है। मेरी माँ खुद नहीं समझ पाती फ्रीलांसिंग होता क्या है। बट द थिंग इज, मैंने इसका बड़ा रिस्क इस वजह से लिया क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे जनरेशन को, तुम्हारे जैसे बच्चों को देख रही हूँ जो ऐसे कुछ ना कुछ छोटे छोटे गिग उठाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं। अगर तुम सब वो नहीं कर रही हो तो भी डरो मत, यू डोंट हैव टू फियर कि यार मैंने तो नहीं किया। बट तुम्हारी पूरी जनरेशन ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को निचोड़ के, तोड़ मरोड़ के अपने कन्वीनियंस से यूज करना शुरू किया ना, इट गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन कि अगर ये बच्चे कॉलेज में रहते रहते कर सकते तो मेरे पास तो एक्सपीरियंस है यार, मैं क्यों नहीं कर सकती? तो मैंने खुद अपनी जॉब छोड़ी और ये करने की कोशिश कर रही हूँ। देयर आर डेज व्हेन आई गेट वेरी स्कैर्ड कि यार अच्छा खासा पे चेक आता था, तुमने ये पागलपनी क्यों की? बट यू नो, I think I always prefer to be on the other edge of the ball or the curve. When I say edge or curve or whatever, hear me first. हम लोग हमेशा जो एक पैराबोला बनाते हैं, या जो चीजें, तुम लोग सेकेंड ईयर में तो मैथ्स होगा, तुमको कौन सी प्रोफेसर सिखा रही होंगी वो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, बट इट्स ओके। तो शर्मिला मैम, आई होप शी इज टीचिंग यू गाइस, शी इज अमेजिंग। सो जो पैराबोला होता है, तुमको डिसाइड करना तुमको किस साइड ऑफ पैराबोला पे रहना है, कि मतलब तुमको सीखने वाले ऊपर जाने वाले कर्व पे रहने हैं, नीचे आने वाले कर्व पे रहना है। हर चीज का अपना अपना टाइम होता है। मैंने जब लास्ट ईयर से फ्रीलांसिंग शुरू की है, एटलीस्ट अगर और कुछ नहीं हुआ तो मैं ये बता सकती हूँ कि अब जब जॉब्स के प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं फ्रीलांस कर सकती हूँ।
फ्रीलांस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी ड्यूरिंग द पैंडेमिक की मून लाइटिंग, अगर तुम लोगों ने ये टर्म सुना ही होगा। मून लाइटिंग क्या हो रहा था, लोग अपनी जॉब भी कर रहे थे और क्योंकि घर पे ही बैठे हैं और जॉब भी कर रहे हैं तो लोग और भी कुछ काम करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मुझे लगता है पूरी की पूरी पागलपनी थी। तुम ऑलरेडी अपना घर मैनेज नहीं कर पा रहे हो ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, अगर तुम्हारे बच्चे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस पीपल हु आर लाइक, अगर उनकी ज्यादा एज है या जो भी कुछ है और उनके बच्चे हैं, वो मैनेज नहीं हो रहा है, काम ही मैनेज नहीं हो रहा है, ऊपर से तुमको और एक फ्रीलांस उठाना है। इट्स अटर मैडनेस। एंड देन वी टॉक अबाउट बर्नआउट। और वो हो क्या रहा था कि तुम्हारा ही एम्प्लॉयर बोलेगा कि तुम्हें रखने की क्या जरूरत है बेटा, तुमको हटाते हैं, तुम क्यों एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे हो। पर यही सारे जब जो जॉब दे रहे होते हैं हमको, जब इनको निकालना होता है तुम्हें, तब तो इनको याद नहीं आता है कि तुमने कितनी मेहनत की, कितना काम किया। सो माइट एज वेल, व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट द थिंग्स कि तुम अपना काम अच्छे से करो, बिकॉज you will at least learn some skills and things, and you will have metrics to prove it for yourself, not just on your resume but also otherwise। जैसे अभी मेरा मेरा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि मैंने ये चीजें की हैं क्योंकि मैंने की हैं, तो मैं ये चीज बोल सकती हूँ और मैं फ्रीलांसिंग भी कर सकती हूँ फिर, एंड विथ नो यू नो शेम और समथिंग, क्योंकि मैं अब अपनी जॉब छोड़ चुकी हूँ, मुझे यही करना है। तो अब मैं छोटे प्रोजेक्ट उठाऊं, बड़ा प्रोजेक्ट उठाऊं, इट्स माई चॉइस हु आई वांट टू वर्क विथ। और ये तुम्हारी जनरेशन काफी अच्छे से कर रही है। तो जो टेक में चेंजेस आ रहे हैं ना, वो यही चेंजेस आ रहे हैं कि तुम्हारी जनरेशन ने आके मचा डाली है, अगर सीधे सीधे बोलूं तो। तुम लोगों ने इतना डिसरप्ट कर दिया ना इंडस्ट्री, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग बट इन ऑल्सो टर्म्स ऑफ वर्किंग, कि मैं ऐसे नहीं काम करूंगा या मैं ऐसे नहीं काम करूंगी। तुम मेरे से बड़े लोगों को 9 से 5 या 9 से 9 या 9 से 12 खटाते आए थे और वो खच्चर की तरह खट रहे थे, अच्छी बात है। मुझे छुट्टी लेनी है, मुझे पता है मुझे हिमाचल की ट्रिप मारनी है, मनाली पे ट्रैक करना है या ये सारी चीजें करनी है। सो तुम्हारी जनरेशन ने बहुत सारी चीजें चेंज की है, तो कभी ये चीज से डरना मत कि यार बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे चेंजेस भी आ रहे हैं। आई रिमेम्बर जेपी मॉर्गन में मैं एक काउंसिल का पार्ट थी जहां पे हम बात करते थे कि जेन वाई को अगर हम संभाल नहीं पा रहे ऑफिस में तो जेन जी का क्या करेंगे, बिकॉज वी वर नेवर एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ जेन वाई पीपल, राइट। जेन वाई मतलब मेरे जैसे बुढ़े लोग जो तुमसे थोड़े से बड़े हैं, वो उन लोगों को उस कैटेगरी में डाला जाता है कि मे बी जो 80 बॉर्न है अंटिल अर्ली 2000 वो जेन वाई हो गए, और 2000 के बाद वाले सारे मतलब जेन जी माने जाते हैं। कि जिस तरीके से तुम लोगों की जनरेशन, आई एम नॉट श्योर ये कितना सही या गलत होगा तुम सबके लिए बोलना, बट तुम लोग के पास इंटरनेट का एक्सेस था। आई मीन तुम लोग पैदा हुए तो तुमको पता है कि फोन क्या होता है, एक स्मार्टफोन क्या होता है, वाईफाई क्या होता है। फॉर मी अगर कैप राउंड था या इंजीनियरिंग था, मुझे एक साइबर कैफे में जाना पड़ता था, वहाँ का नेट यूज करना पड़ता था, उसके पैसे देने पड़ते थे। और भले मैं मुंबई से हूँ, भले मैं लड़की हूँ, मेरा छोटा भाई मुझे अकम्पनी किया करता था, क्योंकि मैं लड़की हूँ ना, मैं साइबर कैफे भी अकेले नहीं जा सकती हूँ। सो वो अजीबो गरीब टाइप की प्रॉब्लम्स होती थी, राइट, कि नेट का एक्सेस नहीं है। अब नेट पानी की तरह हमें मिल रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर योरसेल्फ कि उस नेट का यूज तुम सिर्फ इंस्टाग्राम पे या पता नहीं और कौन सी जगहों पे तुम लोग सोशल मीडिया यूज करते हो उसके लिए करोगे, या फिर यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ थिंग्स की अच्छा चल ठीक है, इतना तो टाइम पास कर लिया, यूट्यूब पे जाके फ्री का बहुत कंटेंट पड़ा है यार, वहां पे जाके कुछ मैं सीख लूं कि जावा में कैसे चीजें हो रही हैं, या अगर जावा नहीं तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, या फिर थोड़ा थोड़ा अगर तुम कहीं ना कहीं से सीखना समझने की कोशिश करोगी ना। and I'm not just here to talk about changes in tech industry and scare the shit out of you. I'm so sorry, but I'm just trying my best to prepare all the amazing ladies who are here listening to me on the Thursday evening की श्रुति दीदी आज आए एंड कर सकती हूँ, अगर मेरा पेट दर्द हो रहा है, आई एम सॉरी, सब लड़कियां ही है ना, मैं बोल सकती हूँ पीरियड्स और मैं मरे जा रही हूँ अंदर और मैं नहीं दिखाना चाहती श्रुति दीदी को कि श्रुति दीदी यू नो व्हाट आई एम डाइंग इनसाइड बट आई एम स्टिल लिसनिंग टू यू। तो वो भी चीजें हम कर सकते हैं, राइट। एंड दैट्स द ब्यूटी कि अगर मैं कोई पीरियड लीव का कॉन्सेप्ट कभी नहीं था, तो अगर वर्क फ्रॉम होम वाला अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इट बिकम सो मच बेटर कि यू आर वर्किंग इन योर पीजेस एंड यू डोंट केयर कि अच्छा ठीक है कैसे कोई मुझे जज करने वाला है या नहीं करने वाला है, राइट। सो मेटावर्स के अपने फायदे भी हैं, मेटावर्स के अपने नुकसान भी हैं, लाइक एनी टेक्नोलॉजी, राइट। आई मीन डोंट मेक मी साउंड रियली वेरी ओल्ड कि यार कौन बुढ़िया आ गई है, मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हूँ। सो लाइक एवरीथिंग कम्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, राइट, कि हर टेक्नोलॉजी का अपना यूज होने वाला है या मिसयूज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत बढ़िया सी एक सीरीज आई है फर्जी करके, आई एम नॉट क्वाइट श्योर तुम लोग में से कितनों ने देखा है या नहीं देखा है, एंड इट रियली मेड मी थिंक। आई मीन
तुम सोचो, वो बंदा एक नोट का पूरा मिमिक कर रहा है टेक्नोलॉजी को यूज करके, डिजाइन को यूज करके, दुनिया भर की चीजें यूज करके। वो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तुम भी टेक्नोलॉजी यूज कर रही हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंटेंट, कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है। दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द फाइन लाइन बिटवीन, वो कहते हैं ना लोग, एथिकल हैकिंग और जो असली हैकर है उसके बीच में। तो तुम जब जॉब करोगे, तुम जब टेक्नोलॉजी सीखोगे, it is only going to be that is the differentiation between an ethical person, non ethical person. प्रॉब्लम क्या है पता है अनएथिकल वालों की? अनएथिकल वाले अपने आप को टेक्नोलॉजी में ज्यादा अप टू डेट रखते हैं, जितना हम सब नहीं रखते जो एथिकल यूज करते हैं। कभी सोचा है? हम लोग एथिकली यूज कर रहे हैं, एथिकली काम करना चाह रहे हैं, कुछ अपनी आगे जो भविष्य में कंपनीज तुम सब ज्वाइन करोगी, वहां कुछ अच्छा कोड करना चाहोगी, टेस्ट करना चाहोगी, डेवऑप बनना चाहोगी, जो भी अलग अलग ऑप्शंस है, कुछ भी इनमें से अगर करना चाहोगी या बनना चाहोगी। बट हाउ मच डू यू स्पेंड योर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी, हैंड ऑन हार्ट? तुम अगर ये सारी सीरीज देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा। मैं ये नहीं बोल रही कि जाके सीरीज देखो और गलत काम करना शुरू कर दो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल कि जिनका इंटेंशन अगर गलत होता है और वो टेक्नोलॉजी को इतना पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, तो तुम्हारा में क्या फिर चीज की कमी है? आई थिंक इट्स ओनली द ओनली मिसिंग फैक्टर इज द मोटिवेशन, राइट? कि तुम्हारा कोई मोटिवेशन नहीं है जावा सीखने का, तुम्हारा कोई मोटिवेशन नहीं है पाइथन सीखने का, पर उसको कुछ गलत काम करना है, इसके लिए वो उसको मोटिवेट करता है। जैसे शाहिद कपूर को मोटिवेट किया कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरी नोट छपेंगी, पर ये नोट तुम्हारी थोड़ी छपेगी। मतलब आरबीआई, गवर्नमेंट, ये सब बैठा है, राइट? यू आर गोइंग टू बी कॉट। एंड अगेन, हाउ आर दीज पीपल बीइंग कॉट? अगर तुम जैसे एथिकल लोग होंगे जो एथिकली टेक्नोलॉजी का यूज करके चीजें बनाएंगे, तो तुम उनको ट्रैक करोगे। तुम काउंटर फीटिंग की मशीन बनाओगे जो टेस्ट करेगा कि भाई ये नोट नकली जा रही है, तो तुम जाने नहीं दोगे। So as much as there are negative things in life, be it, you know, these kind of sorry to say, but terrorism activities or टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप चेंजेस, अगर तुमने ये चीज नोटिस की हो, चैट जीपीटी की अगर हम बात करें, उसमें इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट 2015 से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तब तुम्हें और हमें चैट जीपीटी के सी के भी बारे में पता नहीं था कि ऐसी कोई चीज आने वाली है। पर आजकल जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाले लोगों की चीज चलती, वो लोग इतने दुखी हुए थे, ऐसा लग रहा था नारायण मूर्ति ने अगर अपना पैसा डाला था, जो कि आई एम नॉट श्योर नारायण मूर्ति ने डाला था या एज इन्फोसिस ने डाला था, बट फॉर एग्जाम्पल अगर नारायण मूर्ति ने पैसा डाला था चैट जीपीटी में, तो ये इन्फ्लुएंसर्स को ये था कि भैया मुझे बताना चाहिए था ना, मैं एक लिंक्डइन का पोस्ट लगाता, मैं इंस्टाग्राम का रील बनाता। यार मतलब तुमने समझ के क्या रखा है उनको? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन इन हाइंडसाइट। तुम्हें क्या लगता है अगर कल को गूगल बंद होने वाला होगा अगर, तो उसने अपने लिए बैकअप प्लान नहीं सोच के रखा होगा? हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी टेक्नोलॉजी अपना कुछ ना कुछ बैकअप प्लान सोच के चलती है। अदरवाइज मेरे टाइम पे ये एग्जांपल दिया जाता था, अगर तुम अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो तुम नोकिया की तरह चले जाओगे। नोकिया इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, बिकॉज जब नए फोन आना शुरू हुए थे और वो डब्बा फोन कहलाते हैं आज की तारीख में, वो डब्बा फोन हमने देखा है और तुम सबको भी थोड़ी बहुत आइडिया होगी उस डब्बा फोन के बारे में। इट यूज टू बी, पता है, इतना भारी होता था और इतना ड्यूरेबल होता था, कहीं से भी टप के उसको कुछ नहीं होता था। पर आजकल के फोन अगर जरा सा इधर से उधर हिल जाए, सबकी सांसें अटक जाती है, स्क्रैच हो जाएगा, टूट जाएगा और बिगड़ जाएगा। सो नोकिया ने अपने टाइम पे बहुत सारा रेवोल्यूशन लाया, इन द सेंस की फोन्स इंट्रोड्यूस हो गए, नॉट जस्ट इंटरनेशनल मार्केट में पर इंडिया में आ गए। और उसका ड्यूरेबिलिटी इतना था, उसकी बैटरी कितनी चलती थी, ओ माय गॉड! आजकल आधे एक घंटे में सब लोग चार्जर ढूंढने बैठेंगे। तन्वी, मैंने देख लिया तुम्हें हंसते हुए। सॉरी टू पुट यू इन लाइमलाइट, पर सारी की सारी अब हंसी। पर बैटरी के हिसाब से कितनी सारी चीजें नोकिया ने इतने अच्छे से इनोवेट की थी, पर उसने अपने आप को एक जगह पे स्टॉप कर दिया कि इतनी इनोवेशन कर दी, लोग यूज टू हो गए हैं, इससे ज्यादा मैं अब और चीज नहीं करना चाहता। कभी कभी ये चीजें ही कंपनीज के लिए फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। दैट हैपेंड विद नोकिया। एंड अगेन देयर इज अ फाइन लाइन ऑन दिस थिंग। इट डजंट मीन कि जस्ट बिकॉज तुमने इतना इन्वेंट कर दिया तो तुम हाइपर इन्वेंट करने लगो, जैसा अभी आज की तारीख में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल कर रहे हैं, राइट? इट शोज योर इम्पेशंस ऑल्सो कि अच्छा चैट जीपीटी जैसा कोई चीज आ गया तो हम भी ऐसा कुछ बनाएं, और फिर ऐसा कुछ बनाएंगे कि दूसरे दिन वो इसलिए न्यूज में रहेंगे कि भैया इन लोगों ने ठीक से टेस्ट नहीं किया, तो इनका तो फट रहा है, ये तो ठीक से ही नहीं बन रहा। सो यू आर गिविंग योर कॉम्पिटिटर एन एडेड एडवांटेज कि यार
सही में उसकी चीज बहुत अच्छी है और बाकी सबकी तो माइक्रोसॉफ्ट गूगल की चली ही नहीं. सो देर इज ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉम्पिटिशन. देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट पैराबोला ऑफ लर्निंग कर्व. इट ऑल डिपेंड्स कि तुम किस तरफ रहना चाहती हो. कभी उसको ऑटोमेशन बोला जाएगा, कभी उसको एआई बोला जाएगा, कभी उसको मेटावर्स बोला जाएगा, कभी ये बोला जाएगा कि भैया इतने लोग को हायर कर दिया अब ले ऑफ करना पड़ रहा है. तुम किस साइड ऑफ कर्व पे रहना चाहती हो? आई एम सो सॉरी टू से दैट, एंड इट माइट साउंड लाइक कि यार ये अभी वो थ्री इडियट्स वाले बमन ईरानी की तरह बात कर रही है. आई मीन हाउ मच एवर दैट सैड इट फील्स, बिकॉज थ्री इडियट्स में जब इंजीनियरिंग कर रही थी तभी आई थी. इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. सो वो बोलता है ना बमन ईरानी की हम सब एक रैट रेस में हैं. उस रैट रेस से निकलने की कोशिश की एक्चुअली मैंने, बिकमिंग अ फ्रीलांसर, बिकॉज इट रियली गॉट वेरी टॉक्सिक एट अ टाइम. बट ये सब अभी बात नहीं करेंगे. तुम लोग की तो जर्नी शुरू होनी है पहले. उसको शुरू करेंगे, उसके बाद दुनिया भर की चीजों में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है. तुम सारी की सारी जितनी आज बैठी हो ना, रिया, तन्वी, वैभवी, सनिका, प्रेरणा, अवंतिका, अदिति, मुझे यही कुछ नाम दिख रहे हैं इसके लिए मैंने तुम सबके नाम कॉल आउट किए, पर और भी बहुत सारी हैं क्योंकि मुझे प्लस समथिंग अदर्स दिख रहा है यहाँ पे. तुम जितनी की जितनी हो, तुम सब कुछ ना कुछ चेंजेस लाने वाली हो. सो कभी ये चीज में डरना मत कि टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप और कितना चेंज हो गया है, क्या क्या और डरावनी सी चीज आने वाली है, क्योंकि चेंज आते जाते रहने वाले हैं. what is going to really stay is you, and you will not be the same as the older version of yourself. अगर हम सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बात करें, मैंने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया है. कभी वो माइनर बग फिक्सेस या बग रिलीजेस होते थे लाइक 1.2.32, या फिर it could be like now I'm a version of 22.01 dot something. But always whatever that storm will come, तुम उसको जब ओवरकम करके निकलोगी, you will be a better version of yourself. हमेशा ये चीज की कोशिश करना कि तुम उस बेटर वर्जन पे रहना, और कभी ये मत समझना कि अवंतिका मेरा कंपटीशन है या तन्वी मेरा कंपटीशन है. अगर तुम लोगों ने अभी से ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ करना शुरू कर दी ना, तुम्हारा कोई नेटवर्क नहीं रहेगा. और फिर तुम्हारी जनरेशन भी यही बोलेगी कि आईआईटी वालों का तो एल्यूमिनस होता है, आईआईएम वालों का एल्यूमिनस होता है. उनका एल्यूमिनस कैसे होता है? वो सब भी तो एक दूसरे के लिए कंपटीशन थे ना. पर कल को अगर किसी को किसी की जरूरत पड़ी तो उसने मैसेज किया, फोन उठाया, बोला, और वो एक दूसरे के लिए थे. तुम सबको एक दूसरे के लिए रहना है. हमारी जनरेशन ने जो गलतियां की हैं वो तुमको नहीं करनी है. Okay, so this is going to be the basic message of mine कि don't repeat the mistakes of your older generations. क्रिएट फ्रेश वंस ना. बेटर रहेगा. नई वाली गलतियां करना. कोई इतने गलत काम मत कर देना कि हाँ इसने बोल दिया तो आज मैं गलतियां ही करना शुरू कर दूंगी. प्लीज ऐसा कुछ मत करना. पर ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड मिस्टेक्स, क्योंकि तुम सक्सेस पे रह के कुछ नहीं सीखने वाले. गिरोगे पड़ोगे तब ज्यादा सीखोगे. सो आई वॉन्ट टू ओपन द फ्लोर कि तुम्हारे किसी के पास क्वेश्चंस हैं, या मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान झाड़ दिया और बहुत बोरिंग कर दिया, क्योंकि मैं बोलते बोलते अब थक गई हूँ. बिल्कुल भी नहीं। आपका सेशन इतना इंटरेस्टिंग था ना कि किधर आजू बाजू ध्यान भी नहीं गया, कंटिन्यूअसली आई ऑन यू, सीरियसली। ओके, आईज तो थी, ईयर्स भी थे, दिमाग था, कहाँ कहाँ जा रहे थे तुम सब. कुछ कुछ और बोलना चाहती हो, पूछना चाहती हो, कोई भी क्वेश्चन है प्लीज फील फ्री टू आस्क. तुम लोग मुझे दीदी बोलते हो, दी बोलते हो. थिंक ऑफ मी लाइक एन एल्डर सिस्टर, बिकॉज आई नेवर हैड वन. सो आई नो कैसा उस चीज की जरूरत होती है कि यार कोई होती तो वो जब बताती. तो प्लीज लेट मी नो कुछ अगर तुम्हें मुझसे पूछना है. एक्चुअली मुझे थैंक ऑडियंस प्लीज, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज मिस श्रुति दी से पूछ लीजिए, टॉपिक से रिलेटेड, या फिर कोई भी डाउट हो टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर स्टडीज के बारे में, कोई भी डाउट होती है, हमारी एल्यूमिनी है तो इनसे आप फील फ्री टू आस्क. अगर आपको माइक में नहीं बोलना तो चैट सेशन में पूछ सकते हो. सो प्लीज बी इंटरैक्टिव और क्वेश्चंस पूछो. ये सेम चीज ना तुम लोगों ने करके मुझे याद दिला दी. ये अपने बैच में भी होता था, हाथ ऊपर करने में डर लगना. और मेरा मेरा डिफरेंस यही आता था कि मैं हाथ ऊपर करके, सर आपने ये बोला था तो ऐसे क्यों. तो ठीक है, इसके लिए तुमको मुंहफट बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग हेडेड बोला जाएगा, रिबेल बोला जाएगा, या कुछ भी बोला जाएगा. बट अल्टीमेटली तुम अगर इस प्लेनेट पे आई हो, तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम पढ़ रही हो, तुम अपना दिमाग यूज कर रही हो, किसी ना किसी चीज के लिए तो करना चाहोगी ना कि हाँ मतलब ये क्या सिखाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है. सो दिस यू नो मुझे, मैं जब
आई थिंक 2021 में एक दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल था, एंड देयर आल्सो वर मेनी गर्ल्स लाइक यू। कोई एक अलग सेशन था, इट वाज नॉट यूएमआईटी। और मुझे याद है आज भी मुझे नहीं भूलता वो, एक लड़की ने बोला कि मैं ये जॉब कर भी लूँ ना दीदी, मुझे पापा भेजेंगे नहीं उस सिटी में जॉब के लिए। तुम्हें पता है मेरा दिल उधर ही बैठ गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार ये चीजें तो मेरे साथ होती थी, अब 10 साल बाद भी वही हो रहा है। अभी भी पापा लोग को ये डर है कि बेटा तुमको कैसे भेजे जॉब करने के लिए। और आई नो, एंड इसीलिए स्टार्टिंग से लेके अब तक मैं तुमको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रही थी, बिकॉज हवा में बात करने वाला हिसाब मेरा रहा ही नहीं है। और हवा में अगर मैं बात करती तो कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि वो टॉपिक ही इतना डेंजरस था जो तुम लोगों ने मुझे दिया है बात करने के लिए, कि एक तो ऐसा डर लग रहा था कि एक तो ये लोग सारी एस्पायरिंग इंजीनियर बन रही है, ऊपर से मैं इनको डरा दूं कि यार कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, या फिर मैं इनको ये बताऊं कि यहाँ बहुत कुछ रखा है करने के लिए। इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू, इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, आई थिंक तुम्हारी बैच को नहीं पता होगा, पर एक टीजे मैथ्यू सर करके हमारे काफी, मतलब लिटरली उनको बहुत सारे हम लोग गुरु की तरह ही देखा करते थे। उनकी कुछ साल पहले डेथ हो गई। वो लिटरली अगर इंडक्शन होता था ना, हमें कितने साल, कितने दिन, कितने मिनट, कितने घंटे जाने वाले इंजीनियरिंग में, 4 साल उतना बताया करते थे, इतने साल जाने वाले हैं। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू लिटरली, कि तुम क्या करना चाहती हो। आई टोटली गेट इट। अगर तुम्हारा मन नहीं हो रहा होगा कि यार मुझे इंजीनियरिंग ही नहीं करनी थी, मुझे क्यों करा रहे हैं, इस सब्जेक्ट में मजा नहीं आ रहा है, मुझे क्यों करा रहे हैं, अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो प्लीज ट्राई टू फाइंड समथिंग विच विल मेक यू यू नो कि हाँ मुझे इस चीज में फर्क पड़ता है, या मुझे इस चीज में मजा आता है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी मुझे मेकअप करना है। अच्छा, अगर पढ़ाई खत्म हो गई 21 के बाद मुझे शादी करनी है, आई डोंट इवन केयर, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू और लेबल यू। तुम्हारा जो भी वो एस्पेक्ट रहेगा ना, कि ठीक है मुझे इस चीज को करने में खुशी मिलती है, प्लीज वो चीज करना। ये मत सोचना कि यार नहीं करियर चूज करना है, ये चीज चूज करनी है। अगर तुम्हें करियर में नहीं इंटरेस्ट है, सो बी इट, डोंट फील अशेम्ड ऑफ द फैक्ट। एंड व्हेन आई से करियर, बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल थिंक कि करियर खाली कॉर्पोरेट या आईटी में होता है। बट अभी आजकल हम लोग इतने सारे लोगों को देख रहे हैं कि इतने अलग अलग चीजों में वो करियर बनाते हैं। मतलब मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा था एक जो ननद भाभी की जोड़ी थी, जो तुम में से कितने लोग देखते हैं या नहीं देखते, मैं खुद इतना नहीं देखती शार्क टैंक, बट एक ननद भाभी की जोड़ी है जो बिहार में बैठ के अचार बेच रही हैं और अब एंटरप्रेन्योर बन गई हैं। आई एम नॉट सेइंग कि तुम सबको भी अचार बेचना है, आई डोंट केयर। अगर तुम लोग को लिपस्टिक बेचना है या मेकअप बेचना है या मेकअप करने में खुशी मिलती है, इट कुड बी एनीथिंग, एंड यू कैन लिटरली क्रिएट अ बिजनेस आउट ऑफ समथिंग, आउट ऑफ थिन एयर। बट अगर तुम बिजनेस बना रही हो, तुम ये सोचो कि तुम उसमें कैसे वैल्यू ऐड कर रही हो, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर द सोसाइटी। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मैंने लास्ट ईयर से जब फ्रीलांसिंग शुरू की, मैंने फ्रीलांसिंग के बाद अपना एक पॉडकास्ट शुरू किया है, जहाँ पे मैं लोगों को बुला के बात करती हूँ। ये कोई प्रमोशन करने की कोशिश नहीं कर रही, आई एम सॉरी इफ इट इज साउंडिंग लाइक वन, बट सीरियसली एक वो पॉडकास्ट शुरू किया, और वो इसलिए ऐसे शुरू किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कल को कोई भी कंपनी बोले कि यार तुम हमारी एम्प्लॉय हो ना, इसके लिए तुम्हारे गेस्ट आ रहे हैं। अगर तुम में से किसी ने भी देखा हो मेरा जो पॉडकास्ट है, उस पर मैं फाउंडर्स, सीटीओ, सीईओज इन सबको बुलाती हूँ, और वो लोग सब मेरे बुलाने पे आ रहे हैं। यू नो, आई सी अ लॉट ऑफ टाइम पीपल लिंक्डइन पे लिखते हैं एक्स ऑफ दिस, एक्स ऑफ दैट। आई मीन तुमने अगर कोई कंपनी छोड़ दी है, वो किसी मतलब से छोड़ी, राइट? एंड यू जॉइंड अनदर कंपनी, व्हाई हैव why do you have to be so stuck with a tag label कि यार यही है मेरा, तो फिर मैं इसके ही आइडेंटिटी से जाना जाऊं। तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, और तुम्हारी खुद की कुछ एक होना चाहिए कि अच्छा मुझे ये करना है। अगर ये नहीं आ रहा है, इट्स स्टिल फाइन, यू गाइस आर स्टिल वेरी यंग टू फिगर इट आउट। वेरी वेरी लकी आर दोज पीपल जिनको पता है अपनी वो कॉलिंग समझ आ जाती है, या उनको पता होता है ये पैशन क्या है। एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिडिल क्लास होने का ये है कि पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने जो अपना 3rd ईयर का प्रोजेक्ट किया था, इट वाज कॉल्ड एज श्रूपू मन ई टिफिन सर्विसेज। श्रुति, पूजा, मंजू, हम 3 लोग थे। मैंने उन तीनों का नाम लेके श्रूपू मन ई टिफिन सर्विसेज क्रिएट किया था। 2009-10 की बात है ये। सो बेसिकली इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि अगर जो मुंबई में लोग रहते हैं उनको खाने का प्रॉब्लम होता है, और जो वो होती है ना डब्बा बनाने वाली ताई हुई, मौसी हुई, इन लोग को मैं कनेक्ट करूंगी और डब्बे डिलीवर करूंगी। तब तक पेपैल या कोई भी यूपीआई, ये सारी चीजें इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी।
स्विगी जोमेटो का नाम भी नहीं था। मैंने ऐसी कोई चीज क्रिएट की थी उस टाइम पे, और मुझे आज भी याद है प्राची धनावत, मैन ऑफ ऑल पीपल, वो हमारी प्रोफेसर थी, एंड शी वाज लाइक, श्रुति इसको तुम लाइव क्यों नहीं कर देती। आज तक वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है। अगर मैंने उसको लाइव कर दिया होता तो आज मेरे पास सिर्फ देने के लिए ज्ञान नहीं होता, पर मेरे पास बहुत सारे पैसे भी होते बैंक में। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइमिंग एंड सपोर्ट। बिकॉज आई रिमेम्बर, मैं मेरा मेरा सबसे पहला दिमाग में ये आया था कि इसको अगर मुझे होस्ट करना है तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे, मैं सर्वर कहाँ पर डालूंगी, ये क्या करूँ, वो क्या करूँ। और उस वजह से मैंने इतनी अच्छी आइडिया को जाने दिया, जो कि मेरी खुद की आइडिया थी। उस टाइम पे कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था और इसको आगे बहुत लेके जाया जा सकता था, क्योंकि प्रोजेक्ट में तो हमने वेबसाइट ये वो सारी चीजें बना ही दी थी, राइट। उसको बस लाइव करने की जरूरत थी हमको। सो अगेन ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि ऐसा कोई रिग्रेट ना तुमको रह जाए कि यार इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था या ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया था। मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि किसी एक दिन मैं यूएमआईटी में हूँ और तुम सबसे मिलूं और समझूं आजकल सीन क्या चल रहा है, तुम लोग किस चीज पे काम कर रहे हो, सीख रहे हो, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अपने लैब्स वैसे ही हैं जैसे मेरे टाइम पे हुआ करते थे या कुछ अपग्रेड हुए। बहुत सारी चीजें जो मैं तुम सबसे सीखना चाहती हूँ। तुम लोग कुछ बताना चाहती हो या मैं और कन्विंस करूं? ओके, सो ओके, सो जानवी ने कुछ लिखा है, लेट मी जस्ट रीड दैट क्वेश्चन बिकॉज मैं रीड ही कर रही हूँ। श्रुति दी, यू हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन 6 different companies, so how should we deal with a situation when we are working in a company for few years that's now become our comfort zone, but another better company offers a position that has better salary but work that has to be done in out of our comfort zone? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जानवी कि तुमने क्वेश्चन पूछा। थैंक यू सो मच। पहली बात तो, एंड आई होप ये और लड़कियों को अगर आज नहीं तो आगे चल के क्वेश्चंस पूछने के लिए मोटिवेट करेगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी ये मत सोचना कि मेरा क्वेश्चन कहीं शिटी या इडियोटिक या ऐसा तो नहीं रहेगा। अपने ही क्वेश्चन को अगर तुमने जज किया ना तो दुनिया जज करेगी। जानवी तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, पर ये मेरे साथ के भी जो कुछ फ्रेंड्स होते थे या लोग होते थे उन सबके साथ की यही प्रॉब्लम थी। और ये कंसिस्टेंटली मैंने देखा है, बिकॉज दे यूज्ड टू बी लाइक कि मुझे आज भी याद है कोई एक फ्रेंड था जिसने मॉर्गन स्टैनली ज्वाइन की थी शायद, और वो ऑलमोस्ट 8-9 साल से वहीं था। उसकी कोई ग्रोथ नहीं थी इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ मनी और वॉट एवर। पर उसका सबसे बड़ा डर ये था कि मुझे इंटरव्यू देने नहीं आता तो मैं वहां जाऊं कैसे। फॉरगेट इवन अबाउट कि उसको काम क्या मिलने वाला है, उसको इंटरव्यू देने से डर लगता है। एंड आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अ मैन सो दैट यू अंडरस्टैंड कि सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता है, आदमी औरत सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि यार अभी ये जॉब लग गई थी कंपनी, मतलब कॉलेज प्लेसमेंट से हो गया या जैसे भी हो गया या स्विच मार के हो गया, अब इसको छोड़ूं कैसे। अगेन दीज ये जो टेक इंडस्ट्री के चेंजेस हो रहे हैं, ले ऑफ हो रहे हैं, this should be a big eye opener for not just my generation but even for your generation। कोई सोचने वाला है क्या कि यार इनका ऑलरेडी कंफर्ट जोन हो गया था, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनको नहीं हटाएंगे। जब वो नहीं सोचने वाले तो तुम क्यों ये चीज सोच रहे हो? डोंट गेट एसोसिएटेड विद द ब्रांड सो मच, विद द नेम सो मच कि तुमको याद ही ना रहे कि मैं कौन हूँ। ये इसी चीज का मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। आई फील इट्स सो फनी व्हेन पीपल राइट एक्स लिंक्डइन, एक्स डेलॉइट, एक्स माइक्रोसॉफ्ट। अरे वो छोड़ दी ना भाई, अब तुम जहाँ काम कर रहे हो वहां काम कर रहे हो। भाई फील सो गिल्टी अबाउट इट। और अगेन अपने फ्रीलांसिंग के भी इससे बोलूं तो हमारे इंडियन मिडिल क्लास स्पेशली के माइंडसेट में ये डाला गया है कि एक जॉब होना सबसे कंफर्ट वाली चीज होती है। तुम सबने ये वाली चीज सुनी होगी ना, 10th कर ले बेटा लाइफ सेटल हो जाएगी, 12th कर ले बेटा लाइफ सेटल हो जाएगी। ये सेम डायलॉग अभी भी घिसा जा रहा है कि नहीं? अभी भी माँ बाप यही यूज कर रहे हैं ना, कुछ रिनोवेशन नहीं आया है इस फील्ड में, यही चल रहा है। मेरे टाइम पे भी यही था, इंजीनियर बन जाओ बेटा लाइफ सेटल हो जाएगी। इंजीनियर बनने के बाद तो और अनसेटल हो गई है, अब बताओ क्या करूं, कैसे सेटल करें इसको। तो तुम हमेशा अनसेटल्ड वाटर्स में ही रहने वाले हो जानवी, या चाहे तुम में से जितनी भी ये क्वेश्चन सोच रही होंगी, इट इज नेवर गोइंग टू बी अ कंफर्ट जोन। तुम्हें ये लग रहा है कि तुम कंफर्ट जोन में। आई विल गिव यू एन एग्जांपल जो मुझे एक मेरे मैनेजर ने, डेवलपमेंट मैनेजर ने दिया था। कि पता है अगर एक टोप, तपेला, कोई भी यूटेंसिल तुम गैस पे रखो, उस पे पानी रखो उबालने के लिए, बॉईल करने के लिए,
ठीक है। अब ये समझो कि तुम, मैं या कोई भी हम में से फ्रॉग है। ये बेसिकली जो टोप थी या जो भी कंटेनर था, ये कंपनी को समझो, इसमें धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा है, इसमें फ्रॉग्स डाले जा रहे हैं। तुमको तभी निकल जाना है यहाँ से जब तक पानी गुनगुना लग रहा है। जिस टाइम पे पानी इतना इतना गर्म हो गया कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना गर्म हो गया कि तुम्ही को जला के खत्म करके खा जाने वाला है, यू आर सपोज टू जंप आउट ऑफ दैट यूटेंसिल बिफोर दैट। I'm trying to give you a very, very hard lesson in a very, very probably simple and comical way, but really वो फ्रॉग वाली सिचुएशन होती है। कभी कभी तुम्हें ये लग रहा है कि यार पानी तो बड़ा सही लग रहा है, गुनगुना लग रहा है, इसने बॉटल भी दे दी, इसने तो 500 रुपए बढ़ा दिए, दिवाली का बोनस दिया, 500 रुपए के बोनस पे तुमको उसने कितने डॉलर्स का फायदा कमाया होगा। जो 6 कंपनीज की मैंने बात की है, फ्रॉम इन्फोसिस टू द स्टार्टअप्स, मुझे हमेशा ये पता था सम वे और दी अदर कि मेरी जितनी बिलिंग जा रही है उतनी सैलरी मुझे तो कभी आ ही नहीं रही है। अगर मेरे काम का सपोजिटली एमएनसी इन्फोसिस हो गया, कैपजेमिनाई हो गया, या कोई भी हो गया, वो पैकेज जो था मेरे टाइम पे वो आज भी शायद 3,25,000 से ज्यादा नहीं बढ़ा है, जबकि 10-12 साल के ऊपर हो चुके हैं। पर उनकी भी प्रॉब्लम है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, कितने लोग को हायर करेंगे, इतने इतने तो स्टार्टअप्स भी हायर नहीं करते। देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग, राइट। बट अगर वो लोगों ने उस चीज को नहीं बढ़ाया है, इट मीन्स कि तुम्हें अपना गेम अप करना पड़ेगा, राइट, टू गेट अ बेटर सैलरी। एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल कि यार हाँ इसी में होगा। यू मैं ये नहीं कह रही कि जिंदगी भर कंफर्टेबल मत रहना, बट ये जो तुम्हारे लाइफ के गोल्डन ईयर्स है ना, जब तुम्हारे मतलब बॉडी में एनर्जी है, जब तुम्हारे बॉडी में एक पैशन है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, दीज आर द गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ। इसको उस तरीके से यूटिलाइज करो कि तुम कैसे कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, करते रहोगे। मैंने बहुत बार कंपनी, इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ये सीरियसली मैंने वही किया, मैं हमेशा कंफर्ट जोन पे आ चुकी थी, और फिर जब मेरे पास ऑफर आया मैंने वो कंपनी छोड़ दी, बिकॉज इतना कंफर्ट लेके मैं क्या करूंगी, मैं कुछ नया नहीं सीख पाऊंगी। मेरे साथ के जो फ्रेंड्स होते थे ना, फ्रेंड्स अपने बहुत बड़े टेक्निकल एडवाइजर बन जाएंगे, जैसे तुम सबकी जॉब लगेगी ना, हे प्रभु सबके पास कुछ ना कुछ ज्ञान देने के लिए होगा। एसएपी का ऑटोमेशन कर रही है ना श्रुति, एसएपी को ही पकड़ के रख, इसको छोड़ना मत। अगर मैंने एसएपी छोड़ा नहीं होता, कोई दूसरी चीज सीखी नहीं होती, तो आज मैं ये बता सकती थी यार ये किसी को बताने के लिए भी नहीं है, ये खुद के लिए है कि मैंने एसएपी पे काम किया, मैंने सेल्स फोर्स पे काम किया, मैंने ओरेकल पे काम किया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, तुम उसमें खुश रहोगी क्या कि मैं सिर्फ एसएपी पे काम करती रहूं और मैं उसकी स्पेशलिस्ट बन जाऊं, या फिर यू आर हैप्पी कि मैं आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ये क्वेश्चन के पीछे यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर योरसेल्फ कि तुम्हारे लिए क्या चीज अच्छी बैठती है। तुम किसी एक चीज में एक्सपर्ट बन जाना चाहती हो कि तुमको कोई फिर उस पर टच ना कर पाए कि यार जानवी को तो ये जावा पे इतनी धुरंधर है कि इसको जावा पे कोई नहीं छू सकता, या फिर जानवी बोलती है भाई मैंने जावा पाइथन रूबी सब सीख रखी है, लेके आ जो लेके आना है मैं करूंगी काम। गेटिंग द पॉइंट। डोंट गेट इन दैट कंफर्ट जोन कि तुम्हारे को उसने गरम करके भजिया बना के खा लिया और तुम ये सोचते रह गए कि यार पानी गरम था। पानी कब गरम ऐसा हो जाएगा कि तुम उसमें उबल जाओगे पता नहीं चलेगा। सो this is the classic example of how landscapes will change, technology will change, everything will keep come and going, but you need to figure out your comfort zone and you need to understand कब उधर से निकलना है, कब उधर रहना है। I hope that answered your question, Janvi. I tried to cover it from all the aspects as much as I could. Thank you. और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? एक्चुअली मुझे पूछना था, द वे यू स्पीक आई रियली अप्रिशिएट इट। मुझे इतना अच्छा लगा ना, मोटिवेटिंग लगा कि कितना अच्छा, मतलब मुझे ये जानना है कि हाउ टू डेवलप योर ओन पर्सनालिटी, आवर ओन। Wow. Wow, this is also a great question and I'm not quite sure कितनों को ये पूछना था, और फाइनली किसी ने पूछा तो सबके चेहरों पे कुछ कुछ लोगों के चेहरों पे हंसी आती हुई दिखी है। प्लीज टाइम का बॉदर मत करना कि अपना टाइम ओवरशूट हो रहा है। मैंने आज तुम सबको यूएमआईटी को टाइम दिया है, मुझे नहीं पता मैंने वहां से क्या कितना सीखा नहीं सीखा, बट अगर मैं कुछ आज वापस नहीं दे सकूंगी तो मेरे को गिल्ट फील हो जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड अ पर्सनैलिटी, यू नो, कि मैंने अगर वहां से कुछ सीखा या नहीं सीखा। देर आर पीपल हु यू नो मॉक एट मी कि यूएमआईटी ने क्या सिखाया, श्रुति तू क्यों क्रेडिट देती है।
या फिर कितने लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है, मैं जब लिंक्डइन पे लिखती हूँ कि तू इन्फोसिस की तारीफ क्यों करती है, मैं इसलिए उसकी तारीफ करती हूँ क्योंकि मेरी वो फर्स्ट जॉब थी। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे और जॉब्स नहीं मिल रही, बट रिसेशन के टाइम पे हमारे चांसेस बहुत लिमिटेड थे, हमें इतने सारी कंपनीज में ही बैठे जाने नहीं दिया जाता था। मुझे जिसमें मैं बैठी, मेरा ना वो मेरी एक नेहा सावंत करके एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला था इसका 100% का रेट है कि जहाँ बैठी वहां इसको लग गया, तो और कहीं मैं ज्यादा बैठ नहीं पाई फिर कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए। The thing is, it all depends on not just personality, it's your character. Character is what is going to set you apart from many people. मैं अपने पॉडकास्ट का एक एग्जांपल देते हुए तुमको ये चीज बोलूंगी। जब मैंने पिछले साल अपना पॉडकास्ट शुरू किया, जैसे मैं बता रही थी, मैंने उसको अपने फ्रीलांसिंग के बाद क्यों शुरू किया। मैं नहीं चाहती थी मेरी जो 6 कंपनीज है ना, उसमें से कल को कोई भी मेरा मैनेजर, कोई भी मेरा सीएक्सओ आके बोले श्रुति तेरे नाम पे ना एक्चुअली नीचे हमारा नाम दिखता है इसलिए वो सारे लोग आ रहे हैं। मुझे वो चीज नहीं चाहिए थी। उसके लिए मैंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया कि भाई अब मैं कहीं एम्प्लॉय नहीं रहूंगी, मेरे को फ्रीलांस करके सैलरी लानी, क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए यार, हर किसी को घर चलाना है। सो वो इज गोइंग टू बी माई मेन थिंग, बट आई एम गोइंग टू डू पॉडकास्टिंग। और लोगों को ये लगता होगा पॉडकास्ट इसने अब सोचा है, पर मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। इन जनरल मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, इतना तो तुम सबको समझ आ गया होगा अभी तक। और सबसे बड़ी चीज, सिर्फ बात करना अच्छा लगता है प्रॉब्लम नहीं है, सब लड़कियों को बात करना अच्छा लगता है। ऐसी जब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तुम्हें हाथ उठा के बोलना जरूरी है। ये कब से मैं तुमको इंस्टिगेट कर रही हूँ, अगर तुम लोग समझ रहे होगे तो। कब से मैं तुम लोगों को धीरे धीरे से पीछे से पिन मारने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई तो फूटे, कोई तो निकले, कोई तो बोले। मैं फिर से एक अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं उस टाइम पे यूबीएस में थी, और पता है 13th फ्लोर पे ऑफिस, 26th फ्लोर पे ऑफिस, ये सब जब होता है ना, मतलब इंसान को लगता है वाह मैं तो ऑक्सीजन नहीं कुछ अलग ही चीज ब्रीथ कर रही हूँ, मतलब सेट है लाइफ, बहुत अच्छा है। तो ऐसे टाउन हॉल्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, और ऐसा ही कुछ वर्चुअल सा सेशन चल रहा था। कितना क्लासिक एग्जाम्पल हो रहा है ये। सो हमारा टाउन हॉल हो रहा था, यूके के जो बड़े बड़े हमारे बॉसेस होते हैं ना, मैं इतनी कंट्रोवर्शियल चीजें भी तुम लोग को इतने आसानी से बता रही हूँ, आई होप तुम लोग मेरे एक्सपीरियंस का कुछ यूज करो। तो कोई बड़े बाबूजी बैठे हैं वहां पे, और वो बता रहे जा रहे हैं कि तुम लोग को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और हम सारे इंडिया में, जैसे सनिका ने वो स्पीकर लगाया ना ऐसा वाला लगा के सारे बैठे, क्योंकि किसी को बोलना तो है नहीं, वो म्यूट करके रखा रहता था हम सबने। वो लोग बोल रहे हैं, हमको सिर्फ हम सबको सुनना है। हम लोग अपने अपने बेंच पे बैठ के, बेसिकली क्यूबिकल पे बैठ के काम कर रहे होते थे, पर वो सुन रहे होते थे, क्योंकि उसकी भी अटेंडेंस मस्ट है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर इसकी अटेंडेंस के लिए तुम्हें बोला गया है कि नहीं, पर आई होप अटेंडेंस ना बोला गया हो, क्योंकि इट वुड किल माई हार्ट। सो बेसिकली सब लोग सुन रहे होते थे। अच्छा, फाइनली हुआ कि Q&A सेशन। और ये कब की बात है मैं बताती हूँ। दिस हैपेंड समवेयर इन 2018, बट आई वाज ऑलवेज लाइक दिस। इट डजंट हैपन इन 2018, राइट? It used to happen since 2011, and it used to happen even before that and what not. But हमेशा होता है ये चीज, ऐसा नहीं होता कि कोई एक दिन में बन जाता है। अवंतिका इज द होल पॉइंट। तो उसने जब बोला कि क्वेश्चन आंसर यही होता है, पता है आदमी औरत सारे ऑफिस में है, 20-20 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, मेरे साथ के लोग फ्रेशर्स, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। मैंने बोला सर मुझे क्वेश्चन है, और ऐसे ही वर्चुअल चल रहा था। मैं अपने क्यूबिकल मतलब की चेयर से खड़ी हुई, और वहां पे पता है बहुत बढ़िया चीज होती है ऑफिस की, वो लोग दीवारों पे कुछ कुछ लिख के रखते हैं, बस लिख के रखते हैं, फॉलो कुछ नहीं करते हैं। तो उस पर लिखा ये था कि टेक ओनरशिप ऑफ योर वर्क एज इफ इट वाज योर ओन कंपनी और समथिंग, ऐसा कुछ तो एक वर्ड लिखा था। तो जब ये चीज लिखी गई थी, तो मैंने वो पढ़ा, देखा, एंड मैंने उसी पे क्वेश्चन किया। मैंने बोला, मैंने वो पूरी लाइन पढ़ी, जैसे मैंने जानवी का क्वेश्चन पढ़ा ना अभी, मैंने वो पूरी लाइन पढ़ी। मैंने बोला सर मेरे सामने की दीवार पे ये लिखा है, और मैं ओनरशिप लेने के लिए रेडी हूँ अपने काम की, पर जब मैं ओनरशिप लेना चाहती हूँ, मुझे ओनरशिप दिया क्यों नहीं जाता है? वाई एम आई सपोज टू वेट फॉर अप्रूवल फ्रॉम दिस मैनेजर, दैट मैनेजर, या कुछ ना कुछ। वो प्रोसेस इतना बड़ा होता है कि मुझे आप ओनरशिप ही नहीं लेने देते हैं। यू वोंट बिलीव, ये हुआ, उस बंदे ने अपनी बेसिकली बचाने के लिए कुछ घुमा फिरा के आंसर दिया। एंड वो होता है ना, वाटर कूलर होते हैं हमारे, जैसे अपने कॉलेज में होता है वैसे ऑफिस में भी होता है। सब पानी भरने ऐसे जाते हैं कि पनघट पे पानी भरने जा रहे हैं, सारे के सारे आदमी लोग आए, भीड़ लग गई। एंड कितने लोगों ने मुझे ये चीज बोला, श्रुति तुमने वो चीज पूछी जो हम पूछना चाहते थे। मैं जब लीड बनी, या मैं जहाँ पे भी मेरे अंडर लोग होते थे, मैंने जैसे पहले भी बताया, सारे के सारे
मोस्टली मैंने बॉयज और मेंस के साथ काम किया, एंड इट हर्ट्स मी कि आज भी ये जज किया जाता है कि लड़कियों को कितना टेक्नोलॉजी आएगा या कोडिंग आएगा, और लड़कियों का प्रोपोर्शन ही ऑलरेडी कम होता है। तुम्हें पता भी नहीं है तुम कितनी बड़ी बैटल ऑलरेडी लड़ रही हो। इसीलिए मैंने वो शादी वाली चीज भी बोली, आगे की पढ़ाई वाली चीज भी बोली, बिकॉज ये सारी चीजें तो आती जाती रहेंगी। अपने यहाँ जो क्लासिक एज ओल्ड प्रॉब्लम्स है ना विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, वो तो कहीं जा ही नहीं रही हैं। सो जब तक तुम ये लेती नहीं कि भाई मुझे बोलना है, मुझे शेयर करना है, मुझे पूछना है, बेटा कोई नहीं बैठा, कोई भी नहीं बैठा तुम्हारे लिए। तो जब मेरे टीम के लड़के ये बोलते थे ना कि श्रुति है मेरे लिए, तो मुझे पता, मुझे टेंशन नहीं लेनी है कि हु विल रेज आर कंसर्न। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कोई तो सही काम किया है, क्योंकि मेरे लिए भी कभी कोई था नहीं ना हु वुड रेज कंसर्न्स ऑन माय बिहाफ। अगर तुम्हारे लिए कोई ऐसा नहीं है ना जो तुम्हारी कंसर्न्स रेज कर सके, तुम वो टॉर्च बेरर बनो। इसको ही वो कहते हैं कि लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, ये जिसका फैंसी टर्म क्रिएट कर दिया गया है। तुम एक थोड़ा सा ये जब करोगी ना, और एक आधा लड़की को और एक आधा लोगों को वो इच्छा आएगी कि हाँ यार मैं कुछ करती हूँ, मैं भी पूछ लेती हूँ, इसमें क्या गलत है। कभी अपने क्वेश्चन को डाउट मत करना, कभी अपने पर्सनालिटी को डाउट मत करना। जिस दिन तुमने खुद की पर्सनालिटी को डाउट कर दिया ना, दुनिया वैसे ही बैठी है तुमको खाने के लिए। एंड डोंट इवन थिंक अबाउट पर्सनालिटी, थिंक अबाउट कैरेक्टर। तुम्हारा एक कैरेक्टर रहेगा ना, यू आर गोइंग टू शाइन एनीवेयर एंड एवरीवेयर। फिर फर्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज आई नो ये तुमको ये लग रहा होगा ये कैरेक्टर क्या बोल रही है। मैंने वो पॉडकास्ट वाली चीज भी इसलिए बोली, देयर हैव बीन टाइम्स जब कितने लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि श्रुति मैं तुम्हारा पॉडकास्ट खरीद लेना चाहता हूँ। आई एम लाइक तुम क्यों खरीदना चाहते हो मेरा पॉडकास्ट? तुम अपना यूट्यूब चैनल बना के कुछ कर लो, या तुम्हारी मार्केटिंग टीम है वो कर लो। ये मेरी लेगेसी है, ये मेरा चीज है, ये मेरा बेबी है, मैं इसको वैसे करूंगी जैसे करूंगी। फिर मुझे उस पर फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कितने सब्सक्राइबर आए, कितने लाइक आए, कितने व्यू आए, क्योंकि मेरा गोल ही अलग है ना यार। मेरे को ये करना है कि मुझे जो नॉलेज फ्री में नहीं मिला, मैं वो सारे दिग्गज लोग को लेके आऊंगी, उनसे वो सारे क्वेश्चंस पूछूंगी जो मैं हमेशा ही पूछती थी। आज मैं फाउंडर को पूछ रही हूँ। कितने कितने जगह पे ऐसा हुआ है जब मुझे डेवलपमेंट मैनेजर्स बोलते थे श्रुति क्वेश्चन मत पूछना, और मुझे बड़ी गुस्सा आती थी, क्यों नहीं पूछूं? मुझे तो तुम पैसा ही दे रहे हो इस बात का ना कि तुम काम करोगी, टेस्टिंग करोगी, तो मेरा तो हक बनता है क्वेश्चन पूछने का। मैं अपना काम कैसे अच्छे से कर सकती हूँ अगर क्वेश्चन ना पूछूं तो? और आज की तारीख में ये हाल है कि फाउंडर्स चाहते हैं कि मैं उनको क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछना बंद नहीं किया। आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। मैं टिपिकल ऑर्थोडॉक्स नॉर्थ इंडियन फैमिली से आती हूँ। मेरी 3 बुआ हैं, उन तीनों ने स्कूल से ऊपर की पढ़ाई नहीं की है। उनकी बड़ी बुआ की शादी तब करा दी थी जब वो 18 साल की थी। बाकी दोनों बुआओं की भी शादी करा दी। कोई एस्पिरेशन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। जब मेरी माँ मुझे पढ़ाने की कोशिश करती थी, मेरी दादी बोलती थी कि इसको कलेक्टर बनाओगे क्या? मुझे आज तक नहीं पता कलेक्टर क्या होता है, पर लिटरली ये बोला जाता था इसको क्या करोगी पढ़ा के, कलेक्टर बनाओगे क्या? और मेरी माँ मुझे पढ़ाती थी। मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम में मेरे मेरे सके दादाजी ने मेरे घर की 3 महीने के लिए लाइट कटवा दी थी, पर मैंने कैंडल में पढ़ाई की। बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी अजीब चीजें होंगी। अरे मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी है, पर उनको कभी जॉब करने नहीं दिया गया, क्योंकि बहुत ऑर्थोडॉक्स है मेरी फैमिली। और ये सब मैं फिर भी बता रही हूँ तुम सबको सामने। अभी तक मेरी शादी हो जानी चाहिए थी, मतलब 3-4 बच्चे हो जाने चाहिए थे, पर मैंने ये सारी चीजें नहीं की। क्यों नहीं की? कम से कम मेरे बाद की जो मेरी कजिन है, पता है आज की तारीख में वो पढ़ाई कर रही हैं, वो लोग भी इंजीनियर बन रही हैं, उनको मास्टर्स करने दिया जा रहा है। मतलब मुझे इस बात की इतनी खुशी है, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट? उसी को करने के लिए आज मैं यूएमआईटी में आई हूँ, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। यूएमआईटी इज ऑल्सो माई होम। अगर तुम सबको मैं नहीं बताऊं कि मैंने क्या सारी चीजें देखी हैं, झेली हैं 10 साल में, 11 साल में, विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू घर, विथ रिस्पेक्ट टू जॉब, मतलब मुझे तो कोई ये सब बताने वाला नहीं था। कम से कम तुम्हें कोई बता रहा है तो थोड़ा सा सुन लो, समझ लो। अगर लगता है कुछ काम का बोल रही है तो ठीक है, अप्लाई कर लेना, वरना छोड़ देना यार। आजकल तो सब गुरु बन के बैठे हैं, कुछ ना कुछ बकर ही कर रहे हैं। बट इट्स ऑल अबाउट तुम जैसी रहोगी ना, और तुम बोलोगी कि मैं किसी का बिना मतलब का के जैसी नहीं बनना चाहती, बिकॉज ये लोग ऐसा करना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है इतने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर होने चाहिए, इतना ये होना चाहिए। तुमने जिस दिन अपने आप को उसमें लिमिट कर दिया ना, तुम्हारी पर्सनालिटी उधर ही खत्म हो गई। नेवर नेवर सप्रेस योर ओन पर्सनालिटी, नेवर सप्रेस योर कैरेक्टर। पूरी दुनिया बैठी है तुमको नीचे डालने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। तुम खुद भी अपने साथ ये कर लोगी तो
बहुत गलत हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत महान हूँ, मेरे साथ भी बहुत दिन ऐसे आते हैं जब मुझे लगता है यार मैं कुछ नहीं सही कर रही, मैं कैसी हूँ, क्या किया है मैंने, मैं कुछ नहीं कर रही। मैं जितने बार स्विच करती थी ना, मेरी माँ मुझे डराती नहीं थी, वो खुद डरी होती थी, बेटा वैसे ही तुम्हारी सैलरी इतनी, कोई लड़का नहीं मिल रहा, प्लीज स्विच मत करो। मैंने बोला स्विच ना करने का ये कौन सा रीजन होता है, मतलब कोई लड़का नहीं मिल रहा है इसलिए मैं स्विच नहीं करूँ यार, वो कमा ले इतना जिसको आप ढूंढ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज्यादा सैलरी दी जा रही है। सो ये सारी चीजें अटपटी चीजें होती रहेंगी, आती जाएंगी, बट इट्स ऑल अबाउट तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, तुमने किस, क्योंकि हम सब लोग ना कोई लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तुम्हें नजर भी नहीं आ रहा होगा, बट यू फाइटिंग अ बैटल इन सम वे और द अदर। तुम्हारा भाई देख के तुम्हें कुछ सीख रहा होगा, तुम्हारी बहन देख के तुम्हें कुछ सीख रही होगी। तुम जब तक ये सब चीजें करती रहोगी ना, मतलब लिंक्डइन पे मेरे इतने लिटरली भाई हो गया, मुझे तो आइडिया ही नहीं था, मैंने जब पैंडेमिक में लिखना शुरू किया, देयर आर सो मेनी बॉयज हु रीच आउट टू मी इन मैसेजेस सेइंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फ्लर्टिंग और नॉनसेंस थिंग, मैं उन सब की बात लगा देती हूँ, मैं वैसे टाइप की हूँ नहीं, एकदम नो बुलशिट नो नॉनसेंस वाली, बट लिटरली पता है उन लोगों को एक इंस्पिरेशन आती है एक लड़की से। कैन यू बिलीव दिस, अगर लड़के लोग इंस्पायर हो रहे हैं एक लड़की से कि यार अगर ये करियर बना सकी तो मैं तो बना सकता हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि हम एक दूसरे को क्यों नहीं इंस्पायर कर सकते हैं, राइट? हम सब तो एक ही जैसी हैं। और कैरेक्टर या पर्सनालिटी, मुझे पर्सनालिटी वर्ड ही नहीं पसंद, क्योंकि पर्सनालिटी बोला तो वो आजकल वाले आ जाते हैं ना जहाँ में पर्सनल ब्रांडिंग और ये वो। यार मैं फिर अपना एग्जांपल देती हूँ, स्कूल में जब हम पढ़ रहे होते हैं, तुम्हारे माँ बाप छोड़ो, किसी ना किसी से तुम्हारा कंपटीशन नहीं लगाया जाता है कि यार ये टॉपर है, ये है। मुझे याद है मेरी पूरी पूरी बुक जेरोक्स मारते थे लड़के, कि यार वो लड़कों की मम्मी आती थी कि यार मेरे बच्चे ने आंसर्स नहीं लिखे हैं, श्रुति की बुक दे दीजिए, पढ़ के पास हो जाएगा। उन्होंने मेरी मेरी पूरी की पूरी बुक छापी, उसमें से पढ़ा, फिर भी फर्स्ट रैंक मेरी ही आती थी, उनमें से किसी की नहीं आई। क्या डिफरेंस था? इट्स जस्ट अबाउट तुम क्या पढ़ रही हो, क्या सोच रही हो, क्या करना चाहती हो। And you are always a personality or a brand right from, when your mother brings you into the world. Don't let that go away. मतलब मैं जैसे स्कूल टाइम में थी वैसे मैं कॉलेज में थी वैसे मैं इवॉल्व होती गई हूँ, पर मेरा कुछ एक हिस्सा है जो मैंने वैसा ही रखा है, मैंने मेरे कोर को चेंज नहीं किया। इसलिए मैं कह रही थी तुम्हारे वर्जन अपग्रेड होते रहेंगे, अच्छे के लिए अपग्रेड होते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, बट कभी अपने एथिक्स, अपने मोरल, अपने वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैंने आज तक नहीं किया, तुम्हें भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने एथिक्स, अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई रखोगी ना, दुनिया को नजर आएगा कि यार इसकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी और क्या होती है? वो गुची प्राड़ा पहन के कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। पर्सनैलिटी इज वॉट यू वेयर एंड हाउ यू कैरी इट। फिर अगर अपन वो जो बैंड्रा से 100 रुपए वाली शर्ट पहन के भी बैठे होंगे ना, वो भी सामने वाले को 1000 रुपए की लगेगी, समझे? आई एम सो सॉरी कि मैं इतने बड़े बड़े आंसर्स दे रही हूँ, पर मैं ना कुछ नहीं छोड़ना चाहती आज अपने बारे में बताना, या फिर अपने लेसन्स के बारे में बताना, क्योंकि मुझे पता है बहुत करेज लगता है क्वेश्चन ऐसे पूछना। थैंक यू सो मच अवंतिका, तुमने ये पूछा। आई होप मैं समझा पाई जो मैं समझाना चाह रही थी, और Yes, ये बाबा जी के प्रवचन जैसा नहीं हो गया। No, dear. Thank you so much for answering the question. और किसी को कुछ पूछना है ऑडियंस प्लीज? मैं सच बताऊं, सबसे प्यारा बैकग्राउंड और सबसे ज्यादा कमिटमेंट मैं तुम में ये नहीं लगा रही, पर प्रेरणा मुझे सच में तुमसे बहुत प्रेरणा मिल रही है, बिकॉज ऐसे बैठ के और जिस तरीके से तुम पूरा सेशन सुनी हो ना, मुझे पता है, तो तुम अगर पैंडेमिक के दौरान की मेरी वीडियोस देखोगी अगर, क्योंकि कुछ कुछ लोग मुझे कॉन्फ्रेंसेस पे बोलने के लिए कहते थे, लिटरली पूरी काली दीवार थी और मेरे माँ बाप मेरे ही कमरे में बैठ के सब चीज सुन रहे होते थे जो मैं बोल रही थी, तो मुझे पता है वो कैसा लगता है। मुझे पता है। Thank you, Dee. So, any of you are having any questions, so please ask, guys. I want to ask a question. Okay. First of all, thank you, Dee, for taking this lesson. As for the council member, I am going to thank you for it. And my question is that how are you able to like take decisions over so many things? Like when you are in engineering and you are doing like PG करना है, GATE करना है, and all these things in the future. So मुझे literally अभी समझ में नहीं आ रहा what I should do, because my parents are like GATE कर ले, but it is not really very easy to do all this
things with studies and uske baad internships and all. So it is really very frustrating. So I wanted to tell you that how are you able to take decision at that time when you were a student? हाँ, ये वाली चीज़, ये भी एक क्लासिक चीज़ है जो हमेशा होती रही और होती आई है। सो जब मैं 2011 में पास आउट हो रही थी, इन्फोसिस की जॉब लगी थी और रिसेशन वाला सीन था और फैमिली को भी सपोर्ट करना था, तो मेरे ये सारे कंस्ट्रेंट्स थे एंड आई हैड टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस, राइट? सो आई एम गिविंग यू अ क्लियरर पिक्चर एंड विथ नो शेम इन एनी ऑफ इट। रिसेशन था, लोगों को वैसे ही जॉब्स नहीं मिल रही थी, सीनियर्स भी बैठ रहे थे हमारे साथ, घर सपोर्ट करना था, तो वो करते करते कैसे करियर बन गया पता नहीं है, बट मुझे भी एमबीए करने वाला वो एक पता नहीं क्यों कीड़ा नहीं जाता है कि इंजीनियरिंग के बाद तो एमबीए जैसे कि मतलब पाव भाजी विद बटर, पता नहीं है कौन सा कॉम्बिनेशन है। आई होप तुम लोग हंसो इस मेरे गंदे जोक पे, बट सीरियसली सो द थिंग इज कि वो वाली चीज तब भी थी और अब भी है। एंड मैंने पता नहीं क्यों ये सोचा था कि मैं 2 साल जॉब करूंगी और उसके बाद फिर एमबीए करूंगी, पर मुझे आज भी याद है मेरे भैया थे, उन्होंने मुझे बोला बेटा तू ऐसा जो सोच रही है ना ये नहीं होने वाला, फिर से बुक नहीं उठाएगी। और वही चीज हुई मेरे साथ, क्योंकि एक टाइम के बाद तो जॉब में भी फिर इतना बिजी हो जाते हो ना, जैसे तुम अभी बता रही हो ना तन्वी की पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज करूं इसको, फिर तुम जॉब वाले एक्सक्यूज पे आ जाओगी, जो मेरे साथ हुआ। एंड आई थिंक आई रियलाइज्ड ओवर द टाइम कि शायद मैं इतनी कमिटेड थी ही नहीं एमबीए करने के लिए। हालांकि मेरे दिमाग से वो कभी जाता नहीं था, मैंने सोचा था कि वो होता है ना 5-6 साल बाद तुम एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हो, सारे ऑप्शंस ढूंढ के रखे थे। इनफैक्ट आज भी मुझे किसी स्कूल से कॉल आई है और मैंने उनको मना किया। दिस इज सो आयरॉनिक, बट लिटरली वो आती रहेगी या फिर इट ऑल डिपेंड्स। मैं एक्चुअली तुमको ये बोल के स्पॉटलाइट में नहीं डालना चाहती, बट इन जनरल मैं बोल रही हूँ, अगर तुम्हें अभी पढ़ाई करने में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि पढ़ाई करने में बहुत लोगों को कभी कभी नहीं मजा आता है, पढ़ाई चीज ही ऐसी बनाई है भगवान ने, नहीं मजा आता है, तो फिर तुम आगे का फिर उसको कैसे खींचोगी कि इसको भी आगे करना है। थिंक अबाउट कि तुम्हें किस चीज में सही लग रहा है। अगर तुम इस चीज से कन्विंस्ड हो कि तुम्हें करना है और तुम तैयारी डाल के कर सकती हो, तो प्लीज जाओ वो चीज करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है नहीं होगा, तो अपने पेरेंट्स को ही समझाने की कोशिश करो। आई नो वो नहीं मानेंगे, अगेन वो 3 इडियट्स वाला सीन मेरा फेवरेट है, अब्बा नहीं मानेंगे, आज तक मेरे साथ भी वही होता है, नहीं मानते। अब्बा, बापू, पापा, जो भी हम कहते हो उनको कभी नहीं मानते। बट आई डोंट नो इफ इट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग और जस्ट पागलपनी। जैसे मैंने वो वाली चीज भी की ना कि जॉब छोड़ दी, कौन छोड़ता है? मतलब अभी ले ऑफ हो रहा है, रिसेशन हो रहा है, अच्छा खासा पैकेज मिलता था यार, मतलब भगवान की इतनी कृपा हो गई थी, 10 साल इतने साल का एक्सपीरियंस है, ढंग का पैकेज हो गया था, और तब मैंने पागलपनी करके छोड़ दी। बट जब तुमने वो डिसीजन ले लिया ना यार तन्वी, देन यू आर सपोज टू ओन अप द कॉन्सिक्वेंसेज। अब जब छोड़ी तो छोड़ी, तो अपने हिसाब से करना है तो अपने हिसाब से करना है। फिर बहुत जॉब के ऑफर्स आते रहे, पर मुझे नहीं करना था वापस ज्वाइन। कुछ एक ट्राई करना है, कुछ अपने आप को भी मौका देना है। अब नहीं करूंगी तो कब करूंगी, मतलब 50 साल की होने के बाद। तो डिसीजन तुमको लेना समझना पड़ेगा। भले मैं ये नहीं बोल रही कि एक एकदम रूल बुक बना के घोट लो, कोशिश करो उसको स्टेप बाय स्टेप जाने की कि तुम्हें किस चीज में सही लग रहा है, ये कर पाओगे कि नहीं, खींच पाओगे कि नहीं। ऑलरेडी 2 साल निकाल दिए, 3rd ईयर 4th ईयर, तुम सबके लिए मैं इन जनरल कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सबके पास यही क्वेश्चंस होंगे। यूएस जाके पढ़ाई, मास्टर्स, है ना? दिख रहा है, वो सारा भी होता है। सब सब सारे लफड़े सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है भाई, सबने वही वाली रूल बुक रखी है। बट इट डिपेंड्स, तुमको वही रूल बुक फॉलो करनी है या तुम्हें तुम्हारी रूल बुक बनानी है कि यार मुझसे ये होने वाला है, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। और अगेन मैं इसलिए कभी कभी अपने एग्जाम्पल देती हूँ कि मुझे हालांकि डर लगता है कि बेवकूफों की तरह मैं इतना सब अपना क्यों बता रही हूँ, पर इसलिए बता रही हूँ कि कल को तुमको जब डर लगे ना, तो तुम याद रखना कि अच्छा हाँ, अगर ये कर सकते तो मैं भी कर ही सकती हूँ। सो नेवर हेजिटेट ऑन टेकिंग अ डिसीजन कि तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो तुम्हें को समझ आ रहा होगा तन्वी। तुम एक वो बहुत, वापस चलो पिक्चर पे जाते हैं। पिक्चर्स वाला सीरियल आता है, पता है, वेब सीरीज, वो टॉस करता है। पर जब हम टॉस करते, जब हवा में होता है, तभी हमें पता होता है हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए, है ना? तुम्हें तभी पता होता है कि तुम्हें ये करना है नहीं करना है। अरे इट कुड बी एज सिंपल एज पिंक वाली ड्रेस लूं या ब्लू वाली ड्रेस लूं या दोनों ही ले लूं।
तुमको मनी वन कहीं ना कहीं पता होता है क्या लेना है क्या छोड़ना है, बट तुम किसी और से वैलिडेशन चाहती हो। और जब हम छोटे होते हैं हम वैलिडेशन यूजुअली अपने माँ बाप से चाहते हैं, क्योंकि फिर तुम जिंदगी भर डालोगी ना, पापा ने करने नहीं दिया, जैसे मैंने बोला पापा ने डॉक्टर बनने नहीं दिया, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था ना, फीस तो वही भर रहे थे, तो वो जो बनाएंगे बनना पड़ेगा। बट वेन यू गेट दैट एक्सेस कि तुम पढ़ाई करके इसको खत्म करके मे भी कुछ जॉब करके खुद अपनी आगे का पढ़ाई स्पॉन्सर कर सको, बिकॉज दैट ऑल्सो बिकम्स एन ऑप्शन फॉर यू ना, कि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा लूंगी पापा, मेरे को अभी ये करने दो और मैं इसके आगे ये सोच के रखा है, ये प्लान रखा है। कोई एक ऐसा उनको गाजर मूली दिखाओ कि उनको भी ये लगे कि हाँ यार, हाँ कंपनीज भी गाजर मूली दिखा दिखा के ही रोकती हैं, जो कंफर्ट जोन की बात थी ना, बहुत गाजर मूली दिखाई जाती। जब तुम पेपर डालोगी अचानक से तुम्हारी कदर बढ़ जाएगी, श्रुति तुम्हें यूएस भेज देंगे, रुक जाओ ना श्रुति, तुम्हारे बिना तो काम ही नहीं चलता। तो ये सारी चीजें घूम फिर के घर से लेके ऑफिस तक होती रही हैं, होती रहेंगी। तुम्हें डिसीजन लेना है कि तुमको उसी कंफर्ट जोन में रह जाना है तन्वी, कि इंजीनियर बन के तुम खुश हो, क्योंकि उससे भी सबके घर चल जाते हैं यार। मैं तुमको एक और क्लासिक एग्जांपल देती हूँ। मैं जब जेपी मॉर्गन में काम कर रही थी, हम लोग का जो क्यूबिकल था, वहां एक जो लेडी बैठती थी, थैंक गॉड एक लेडी याद आई मुझे, एक लेडी बैठती थी, उन्होंने बीएससी आईटी किया था, और वो फिर भी उसी क्यूबिकल में थी जिस क्यूबिकल में मैं भी काम कर रही थी। देयर हैज लिटरली कम अ पॉइंट नाउ, और तुम लोग तो इससे ज्यादा क्या ही समझोगे, मतलब तुम्हारी जनरेशन तो और भी अलग हाइट्स पे देख रही है कि डिग्री कितना वैल्यू करती है, क्या उसके अजीबोगरीब डिबेट होते हैं। तो अगर बीएससी आईटी करके भी वहीं बैठी है जो आईटी करके वहां बैठी है इंजीनियरिंग करके, तो इट्स ओनली अबाउट अ मैटर ऑफ टाइम एंड जर्नी, कि तुम कितना कितना हार्ड वर्क मारती रहोगी। क्योंकि जेपी मॉर्गन में मेरे चाचा नहीं बैठे थे, मुझे इंटरव्यू देके ही जॉब दी गई थी। तो तुम जैसे जैसे काम करती रहोगी, तुम जो पढ़ाई करती रहोगी, तुम्हारे लिए आगे का रास्ता खुलता रहेगा। और फिर जो तुम चूज करोगी उसको तुम 5 साल बाद बोलोगी मैंने ये डिसीजन लिया था, पर तुम्हें अभी नहीं रियलाइज होगा कि तुमने डिसीजन लिया। तो ये बोलना ही गलत है कि मैंने क्या डिसीजन लिया, मेरी भी जो लाइफ होती गई वो होती गई, और अब मुझे लगता है मैंने क्या डिसीजन लिया। बट एक बार जो तुमने कमिटमेंट कर दी ना, तो उसके बाद फिर उस पे रहना, फिर यू हैव टू ओन इट अप। आई होप दिस मेक्स सेंस, सच अ क्लीशेड डायलॉग टू एड, बट आई होप दिस मेक्स सेंस। Thank you so much, Dee. I got your point. मुझे तुम्हारे सारे अलग अलग डर दिखाई दे रहे थे आते जाते, तो मैंने उस हिसाब से तुमको सब बता दिया। अब तुम्हारे हाथ में है। कहते हैं ना द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ सर, तो बॉल इज लिटरली इन योर कोर्ट, देखो अब। और एक चीज बताऊंगी, जब इतना फ्री का ज्ञान दिया ही है, किसी लैंग्वेज से मत डरना। जब मैं लैंग्वेज कह रही हूँ, सिर्फ ये वाली लैंग्वेज नहीं कह रही, ये वाली लैंग्वेज की भी बात कर रही हूँ, कि इंग्लिश में कंफर्टेबल है कि नहीं, या हिंदी में कंफर्टेबल है कि नहीं। और अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो ना, एकदम फ्री का नुस्खा देती हूँ। इंग्लिश पिक्चरें, इंग्लिश गाने कुछ तो देखती होगी ना, भले सबटाइटल के साथ ही देखती होगी। थोड़ा थोड़ा सुनते रहो, करते रहो, तुमको भी वो फ्लुएंसी है, तुमको भी कुछ ना कुछ उस होल्ड आ जाएगा उस लैंग्वेज पे। सो इट डजेंट मैटर कि वो इंग्लिश है, या जर्मन भी सीख लूँ दी, फ्रेंच भी सीख लूँ दी, आगे किसी जगह जाऊंगी तो काम आएगा। It's going to be the same rule. So if it's going to be applied for any language which is verbal, it can also be applied for computer वाली language. समझा? ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया, मुझे खुद को यहाँ तक फील हो रहा है बहुत ज्यादा कर दिया यार, बहुत ज्यादा कर दिया, बच्चियों को डरा दिया। No, it was good. Anybody else having any questions? Adi, if you want, like you can drop your like social media account or something, like if they want to reach out to you, if they are not willing to ask right now. ये वाली चीज तुमने बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया यार, मैं 2-3 डाल देती हूँ यहाँ पे लिंक, अगर इनकेस तुम लोग को नहीं मिलती। कैन आई ट्रस्ट सम ऑफ यू कमिटी Adi, मेंबर्स टू सेंड you विद देम? can send it on Facebook. We'll circulate it around. मैं यहाँ पे वैसे डाल ही दे रही हूँ, बट इनकेस वो होता है ना कि निकल गए, मिला नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं कर पाए थे, तो प्लीज शेयर कर देना। वरना ये 2 तरीकों से तुम यू गाइस कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू help you or guide you as much as I can. Adi, thank you so much for hosting this whole session. Can we have a picture with everyone if everyone doesn't mind to turn on their camera?
मुझे सच में यूएमआईटी के दिन याद आ रहे जब हम लोग भी अपने बालों के लिए कॉन्शियस होते थे कि बाल ठीक लग रहे हैं कि नहीं। तुम लोगों ने आज कॉलेज की याद दिला दी मुझे। थैंक यू सो सो मच, सीरियसली थैंक यू सो मच। Thank you, Dee. Thank you so much for having this session with us. Like on the behalf of the whole council, we would really like to thank you for conducting this, and it was really immense pleasure. Like everything was so relatable. कुछ भी ऐसा out of the blue नहीं था. Thank you so much. Thank you so much. It takes a lots of guts, to open up, क्योंकि कुछ दिख रही हैं, कितनी सारी तो दिख भी नहीं रही हैं, और मुझे तुम लोग के साथ अपनी ऐसी जर्नी और एक्सपीरियंस शेयर करने पड़े। बट ये जो टॉपिक मैंने खुद भी शायद चूज किया या तुम लोगों ने दिया था, मुझे पता नहीं क्यों ना कितने दिन से ऐसा लग रहा था कि बहुत बहुत डरावना टॉपिक है। अगर मैं भी तुम्हारी जगह पे होती तो मैं इतना डर जाती कि यार ले ऑफ के बारे में सुनना है, एआई के बारे में सुनना है, टेक इंडस्ट्री के बारे में सुनना है। तो आई होप मैंने जो बोला है, क्योंकि मुझे पता है इसके कम से कम 2-3 घंटे तक मुझे ऐसा लगने वाला है मैंने इतना सब क्यों बोला। दैट्स गोइंग टू हैपन विद मी, बट अगर वो कुछ काम आया तो आई एम जस्ट मोर ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। No, it was really very relatable. और डरावना तो नहीं था. It was nice. And Prachi ma'am does talk about you. Like she once spoke in a class in CST3. व्हाट? Yeah, yeah. ये मुझे नहीं बताया उन्होंने। We took our project to her. ओके। So उस time पे I had heard about this tiffin service thing. I did ओह, not knew that it was you who made this. She just spoke about the project though. क्योंकि मैं उनको आज भी कभी मैसेज करके बोलती हूँ, और मैंने जब लिंक्डइन पे पोस्ट भी लिखा था मैंने उनको टैग किया था कि प्राची मैम, काश मैंने आपकी बात सुन ली होती, आज मैं पैसों में खेल रही होती, डॉलर में खेल रही होती। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी यार, बट वो एक लगता है ना, रिग्रेट रह जाती है, और वो रिग्रेट नहीं होनी चाहिए कि यार सब कुछ बनाया था, टीचर ने बोला था, और ये सोच के हम लोग ने जाने दी कि यार टीचर बोल रही है, पता नहीं इज इट इनफ वैलिडेशन और नॉट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, वैलिडेशन, कि हम माँ बाप से वेट कर रहे हैं या इससे वेट कर रहे हैं, क्योंकि फिर आई थिंक मम्मी पापा भी वही गेम खेलते हैं और हम भी वही गेम खेलते हैं। कल को फिर हम बोल देंगे ना, इन्होंने बोला था इस वजह से ये गलती हो गई। सो डोंट गेट स्टक ऑन टू दैट, लाइफ इज टू शॉर्ट, लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर ऑल दैट। एंड आई एम सो ग्लैड कि प्राची मैम क्लास में मेरा नाम ले रही है। और कुछ है जो शेयर करना है, ऐसा कुछ थोड़ा फील गुड बता दो तो मैं भी आज खुशी खुशी सोने जाऊं। बट नो, इट्स तुम ही सनिका हो, राइट? No, I'm Neha. नेहा, नेहा गुप्ता, इज दैट Yeah, यू? yeah, yeah, yeah. मुझे 2-3 लोग तुम लोग यूएमआईटी एल्यूमिनियम वाले Uh, नाम से दिख रहे थे। आई गॉट कंफ्यूज्ड, आई एम सो no, no. सॉरी। Sanika and me both joined with this account. She's recording and I'm like admitting. So थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अगर मेरे को ये रिकॉर्डिंग मिल गई ना तो मैं इसको सेव करके कहीं अपलोड कर दूंगी। जैसे अगर तुम में से किसी हाँ, को देखना है या और किसी को देखना है तो प्लीज दे देना। ये तुम Sanika सब, will हाँ, give you that. ये तुम सब के लिए ही था, ठीक है? आई Thank होप किसी दिन तुम लोग मुझे कॉलेज में इनवाइट करो यार। The thing is बहुत कि हो गया। teachers लोग का session है, so they were busy. So that was the reason we were not getting conference room. मैं फॉयर में बैठ के प्रवचन दे दूंगी, कोई बात नहीं। Foyer में बैडमिंटन खेल रहे सब लोग. उनको भी, वो भी आ जाएंगे, चिंता मत करो, बैडमिंटन ही चल गया ना। नहीं यार, सीरियसली अगर तुम लोग बुलाओगे नहीं तो मैं घर से निकलूंगी नहीं। वो घर पे से काम करने वाला इतना वो हो गया ना, रिमोट वर्क फ्रॉम होम वाली चीज, कि अब मेरा बाहर जाने का मन ही नहीं करता। सो हालांकि मुझे बुरा लग रहा था कि मैं कॉलेज नहीं गई, बट जब मुझे बोला गया कि यार ऑनलाइन इवेंट है, आई वाज लाइक, आई थिंक द रेस्ट ऑफ द पीपल आर आल्सो कंफर्टेबल, वरना तुम लोग ये डिसीजन पे ही क्यों आते, राइट, कि ऑनलाइन करना है। Actually फर्स्ट ईयर वालों के एग्जाम्स थे तो वो आते नहीं. So what was the point if they are not joining? That's why. वाओ, फर्स्ट ईयर वाले तुम सब लगे रहना, कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत लोग आएंगे जाएंगे, डराएंगे, डरना मत। दिस इज सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच नेहा, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि तुम लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं। Should we conclude? Yeah, I think we can conclude. Yes, absolutely.
Like on the behalf of the council, we conclude this. Thank you everybody for joining, and thank you Dee once again, like for having this amazing thing with us. We would really call you to college once again. I would love to come to college once again. I guess Prachi ma'am would love to see you back. I think so. Why? Rajni ma'am and Prachi ma'am were the ones who literally reached out to me during the pandemic, and they were like, "Shruti, अभी भी लड़कियों को डर लगता है गर्ल्स कॉलेज ज्वाइन करने में." I was like, क्या? कोई बात नहीं, हमें भी ये डर लगता था। बताओ कहाँ बात करनी, किससे बात करनी है। सो आई थिंक मुझे तुम लोगों ने जगत दीदी या जगत माता ही बना दिया है सच में। इतनी इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ मैं, बट ठीक है यार, यही सही है। अगर इससे यूएमआईटी का भला होगा, बस तुम लोग जब बहुत बड़े बड़े सीएक्सओ या फाउंडर बन जाना ना, तो मुझे भी याद रखना, मेरा भी नाम कहीं लेना प्लीज। जैसे प्राची मैम ने खाली ई टिफिन बोला ना, उतना नहीं, श्रुति पांडे बताना। हाँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। चलो Obviously, Dee. Thank you, Dee. ठीक है, बाय। Bye bye. Okay,